माँ के पुण्य से, माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। क्या अंबर और क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। माँ जैसा कोई सुना ना देखा, ओ माँ जैसा कोई सुना ना देखा, बदल के रख दे विधि का लेखा। युग युग सदा याद रखेगी माँ तेरी कुर्बानी। युग युग सदा याद रखेगी माँ तेरी कुर्बानी। सादर तुझे अर्पण है माँ ये राम कहानी, ये माँ। सारी दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। सारी दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं, यहाँ तक स्वयं भगवान भी नहीं। कुछ लोगों ने कहा ब्रह्मांड को बनाने वाला तो ब्रह्म है, संसार को जन्म देने वाला तो ईश्वर है, फिर ईश्वर से बढ़कर ये तुम्हारी माँ कैसे हो गई? संसार को जन्म देने वाला ईश्वर है, फिर ईश्वर से बढ़कर ये तुम्हारी माँ कैसे हो गई? फिर एक संत ने कहा संसार को जन्म देने वाला अगर ईश्वर है, संसार को जन्म देने वाला अगर ईश्वर है, तो ईश्वर को भी जन्म देने वाली केवल हमारी ये माँ होती है। ईश्वर को भी जन्म देने वाली केवल हमारी ये माँ होती है। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लड़ते रहे जो वतन की आनुबान के लिए, जो दे गए जान हिंदुस्तान के लिए। पावन ग्राम परसदा की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं, और भारत के वीर सपूतों को सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। भारत माता की वंदे वंदे।
रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का।
ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा। ऋषियों की अमर वाणी, ऋषियों की अमर वाणी, पुण्य धरा धाम, भारत माता के राज गलोरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र तोरा में बसे आपके ये पावन धराधाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चिंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हैं। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत सामान्य ज्ञानी अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल पद में सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम। जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत स्वीकार करूं। और अब मानस प्रेमी संत समाज, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँ आदरणीय समस्त साहू परिवार जिकर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुंचे हुए हैं। आदरणीय भैया श्री चिरंजीव बनवाली साहू जी, सौभाग्य कांक्षिणी रानी साहू जी, जिनका प्रथम पुष्प के रूप में पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई और देकर पावन सानिध्य में ये राम कथा के आयोजन आदरणीय साहू परिवार के द्वारा किए जाते हैं। और आप समस्त साहू परिवार ला हम धन्यवाद इसलिए नहीं देते कि आप मन हमारा राम कथा के पर बुलाए हो। धन्यवाद देने के पीछे बहुत ही बढ़िया और सुंदर कारण ये है सज्जनों कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके और वो भी भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के दिव्य कथा के माध्यम से बनाने के प्रयास करते हैं। इसलिए धन्यवाद के पात्र है समग्र साहू परिवार, जिन मन स्वयं तो तरह के साथ ही साथ हम सब सुंदर से तारे के ये शुभ अवसर प्रदान करेंगे। ऐसा आदरणीय परिवार के सम्मान में मैं चाहूँ कि आप सब आशीर्वाद स्वरूप एक बार जोरदार ताली बजाए के प्रयास करूँ। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। और आओ मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो कर पूर्व बहुत ही सुंदर भगवान नाम संकीर्तन पश्चात भगवान के दिव्य कथा में चर्चा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।
एक बार भूपति मन माही भरत नाही गुरु गृह गया तुरत नहीं पाया चरण लागी करी आवो मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा और चूंकि आदरणीय साहू परिवार में पुत्र रत्न के प्राप्ति हो ही इसलिए हम आप सबके बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य चरित्र में चर्चा करे के प्रयास करबो, जहाँ बहुत ही सुंदर भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है हम जनमानस के कल्याणार्थ अपन लेखनी के माध्यम से सुंदर सुंदर भाव संप्रेषित करते हुए लिखे। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही गुरु गृह गयो तुरत महि पाला चरण लागी करी विनय विशाल। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और महाराज दशरथ सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा ऋषि दीदी संपूर्ण भूखंड में, संपूर्ण धरातल में, संपूर्ण विश्व में महाराज दशरथ जो है एक चक्रवर्ती सम्राट हुए। और चक्रवर्ती राजा कौन ला कहे जाते जानते हो भाई हो? चक्रवर्ती सम्राट कौन ला कहे जाते दीदी हो? आप ही मन से पूछा था। चक्रवर्ती राजा कौन न कहे जाते ऐसे कहा नहीं जाते। चलो कोई बात नहीं, ये बात मैं जरूर जानत हो कि अभी वर्तमान समय में हमारे भारत देश के राजा कौन है? बोलो। मन भूपेश बघेल कहा थे बिलवा? भूपेश बघेल अभी कहाँ चक राजा नहीं। अब बिलवा के होता है दीदी मैंने हासा थे हमारे कृष्ण भगवान बिलवरी दाई है, हमारे शनि देव बिलवरी हमन बिलवा हो जाए का गलत है। काली माता भी लई रही समन भी लई हो जाए का गलत।
तो जैसे अभी वर्तमान समय में हमारे भारत देश के राजा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वही देश के प्रतिनिधित्व करते हैं ना। अब आपे मन तो चुने होगा, कैसे नहीं जाने। तो जैसे अभी वर्तमान समय में हमारे भारत देश के राजा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है, ऐसे विश्व में अनेकों देशदाई है और समस्त विश्व में जितना देश है वो सब देश के अलग अलग राजा भी हैं। तो संपूर्ण विश्व में जितना देश है और समस्त देश में जितना राजा है, वो समस्त राजा के जिन महाराजा होते ना, वही चक्रवर्ती सम्राट के जाते। तो हमारे महाराज दशरथ जो है सकल भूखंड में संपूर्ण विश्व में जितना देश रही से, वो समस्त देश में जितना राजा रही से, वो समस्त राजा के महाराजा रही से, इसलिए महाराज दशरथ ला चक्रवर्ती सम्राट के जाते। पर भगवान तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर बात हो कि महाराज दशरथ जो है सकल भूखंड के एक चक्रवर्ती राजा तो रही से, पर साथ ही साथ रघुकुल में जितना राजा हुई, वो समस्त राजा में भी महाराज दशरथ जो है रघुकुल के सिरमौर राजा एक मणि एक अवधपुरी रघुकुल मणि रावु वेद विदित ही दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पान। तो महाराज दशरथ जो है सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ रघुकुल में भी जितना राजा हो, वो समस्त राजा में महाराजा रिजदाई हो। वैसे सूर्यवंश में रघुवंश में अनेकों महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा हो। जैसे महाराज दिलीप जिन्हें धरा में गौ माता की सेवा करते हुए जगत में सेवा धर्म प्रकट करी, और राजा दिलीप जी महाराज भी चक्रवर्ती सम्राट हुई थे, और वो भी रघुवंशी राजा हैं जिन गौ माता के सेवा करी। विचार करके देखो, चक्रवर्ती होते हुए भी गौ सेवा, और आजकल हम गौ माता के गोबर उठाए में शर्म की अनुभूति होती, गौ माता के सेवा करे में शर्मिंदा महसूस होते। उत्तल धर के गली गली घूमे में जरूर गर्व की अनुभूति करते लोग। और आप मालूम है 10 ट्रक से निकलने वाला धुआं से जितना वातावरण प्रदूषित होते, उतना ही एक मृत व्यक्ति के जलते हुए शव से निकलने वाला धुआं से वातावरण प्रदूषित हो जाते हैं। और 10 ट्रक से निकलने वाला धुआं और एक मृत व्यक्ति के जलते हुए शव से निकलने वाला धुआं से जितना वातावरण प्रदूषित होते, उतना ही वातावरण प्रदूषित होते कुत्ता के एक बार भौंके मात्र। विचार करो, और दिन भर में कुत्ता के बार भौंक ले तो जावत बोलो। वैसे कुत्ता जेकर से आप ला रेबीज और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी ही प्राप्त हो सकते, वो कुत्ता ला पाले में आप लोग गर्व की अनुभूति होती, और जिन गौ माता की कृपा से आपके जीवन में शुद्धता आती, प्रकृति शुद्ध हो जाती, वो गौ माता के सेवा करेंगे। हम सब अगर शर्म की अनुभूति होवे थे तो हमारे से बड़े मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हमारे दाई भैया मालूम हो ही, कोई भी आदमी की जब मृत्यु होते तो मृत्यु के बाद शव जब जलाए जाते ना दाई हो, तो जलते हुए शव में घी डाले जाते। काबर डाले जाते, कभी जाने के प्रयास करें? जलते हुए शव में गौ माता के कंडा जिला छेना के थे वो डाले जाते,
काबर डाले जाते हैं, कभी विचार करियो। हमार साधु संत महात्मा मन, हमार ऋषि मन इतना सुंदर समाधान बना के गए हैं, हमारे लिए समाधान निकाल के गए हैं। कोई भी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाते तो मृत्यु के उपरांत जलते हुए शव में घी या गोबर के कंडा एक स्थिति डाले जाते, क्योंकि गौ माता के घी में वो सामर्थ्य है कि जलते हुए शव से निकलने वाला विषैला धुआं, जहरीला धुआं ला वो शुद्ध कर सके। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये विधान है कि कोई भी व्यक्ति के जब शव जलते तो उनमें घी डाले जाते, दाई उनमें गोबर के कंडा डाले जाते। तो जिन गौ माता के गोबर में इतना सामर्थ्य है, जिन गौ माता के घी में इतना सामर्थ्य है, जो प्रकृति ला शुद्ध कर सकते, वो गौ सेवा करे में हमला सर्व अनुभूति होते। और जिन कुत्ता से हमला रेबीज और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी मिल सकते, वो कुत्ता से अगर हम प्रेम करत हैं। अब मोर बात ला सुन के आप मन ये मत समझ लेना कि मोर कुत्ता से कोई जाती दुश्मनी है, जी नहीं। हमारे सनातन धर्म तो ये कहते हैं कि संसार के प्रत्येक जीव के प्रति करुणा और दया की भावना होनी चाहिए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में न दाई हो, जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन के प्रथम ग्रास गौ माता ला खिलाए जाते और अंतिम रोटी कुत्ता ला भी खिलाए जाते। ये हमारे सनातन धर्म के विधान है। तो सनातन धर्म तो हमेशा से हर जीव के प्रति करुणा और दया की भावना रखने की शिक्षा देते, परंतु जिन गौ माता घर के अंदर होना चाहिए वो रोड के बाहर छत विछत होकर के रक्त रंजित होकर के कटे जाते, और जिन कुत्ता घर से बाहर होना चाहिए वो घर के अंदर है। दुख मोला ये बात है, कष्ट मोला ये बात है, और कुछ नहीं। और आप गौ माता ला कोई साधारण पशु समझे कि भूल तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि गौ माता पशु संस्कृति में जन्म जरूर ले हैं, पर वो कोई साधारण पशु है नहीं, दाई हो। जैसे भगवान हनुमान जी महाराज कोई साधारण वानर नहीं है, भगवान श्री गणेश जी कोई साधारण हाथी नहीं है, तुलसी जी के पौधा कोई साधारण पौधा, बोलो जोरदार, तुलसी जी के पौधा कोई साधारण पौधा, गंगा जी के पानी कोई साधारण पानी, इसी तरह गौ माता भी कोई साधारण पशु नहीं है। इसलिए गौ सेवा करो, गौ माता की रक्षा करो। आज हमार गौ माता सड़क में रो रो के हम सब अपन जीवन के भीख मांगे फिराई हो। जिन गौवंश के कृपा से हमार जीवन यापन हो रही से, हमार पूर्वज मन अपन जिंदगी चले, आज वही गौ माता ला जब हमार जरूरत है तो हम वो गौ माता ला रोड में कटे हुए छोड़ दे हैं। वो रो रो करके हमला भीख मांगत थे, कहा थे कि बेटा मैं धर्म हो रे, धर्म की रक्षा कर, मैं धर्म हो बेटा, धर्म की रक्षा कर बेटा, मोला इसलिए मत छोड़। मोर लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पावे, कोई बात नहीं, मैं दिन भर में कहीं से भी भोजन की अपन व्यवस्था करूं, मैं चारा चल के आ जाऊं, लेकिन शाम के समय जब मैं थक हार के लौटूं ना बेटा, तो मुझे कम से कम ठहरे पर एक छोटे से आश्रय प्रदान कर, कम से कम वो रात्रि विश्राम के लिए छोटे से जगह दे दे बेटा। बेटा मैं तुला गोबर दूं और घर ला लिपे तो घर में लक्ष्मी नारायण भगवान के वास हो ही रे। बेटा मैं दूध दूं तो छोटे छोटे बाल गोपाल ला पिलावे तो लइका मन हष्ट पुष्ट होही। बेटा मैं दही दूं तो लोग लइका ला खिलावे तहु खावे, रोग राई नहीं हुए। बेटा मैं घी दूं, घी के दिया जलावे तो घर रोशन होही, साथ ही साथ तो जीवन रोशन होही। और बेटा अक्की में मोर कर्जा नहीं छूटे, बेटा अकरी में मोर कर्जा नहीं छूटही रे, तुम मोर मरे के बाद मोर चमड़ी ला निकाल लेवे, पनीही बनवा लेवे, चप्पल बनवा लेवे, घर भर के माई पिला पहन लो बेटा। तुम्हार पाँव में कांटा निगड़े रे, तुम्हार पाँव में कांटा निगड़े, लेकिन बेटा मोला ऐसे मौत से पहली मौत मत दे, मोला ठहरे बेटा, मोला मरे से बचा ले, मोला रोड में कटे से बचा ले। ऐसे हमारे गौ माता पर जीवन के भीख मांगकर फिराएगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है, गौ माता ला ऐसे ही छत विछत रोड में होए पर मत छोड़ो, गौ सेवा करो। तो रघुवंश के राजा ऋष महाराज दिलीप जिन चक्रवर्ती सम्राट जिन गौ माता के सेवा करिस दाई,
और गौ सेवा करते हुए ये जगत में सेवा धर्म प्राप्त करे और जगत ला शिक्षा दी कि ये संसार में 33 कोटि देवी देवता के वास होते। अगर आप बारी बारी से समस्त देवी देवता के पूजन विधान प्रारंभ कर दो तो आपके जीवन से आ जाए, लेकिन वो 33 कोटि देवी देवता ला आप प्रसन्न नहीं कर सको, आप अपन पित्र ला प्रसन्न नहीं कर सको। लेकिन गौ माता ला अगर आप आश्रय देते गौ सेवा करते तो आप ला 33 कोटि देवी देवता के पूजा करे के सेवा करे के फल प्राप्त हो जाते। वो सामर्थ्य गौ माता में है। इसलिए गौ सेवा करते हुए चक्रवर्ती सम्राट राजा दिलीप ये जगत में सेवा धर्म प्रकट करे। लेकिन महाराज दिलीप जी भी रघुकुल के मणि नहीं कहे गए हैं। एक राजा हुई महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का तो जाना था, जानते ना दाई हो हरिश्चंद्र का, जेकर रानी तारामती, बेटा रोहित कुमार, राजा हरिश्चंद्र जेकर जैसे सत्यवादी आज तक कोनो नहीं हो दीदी हो, नहीं हो है ना। अब तुम्हार जानत में हो तुम्हें नहीं कह सको, पर मोर जहाँ तक अनुभव है अभी तक नहीं हो है दाई। तभी तो आज भी जब आपस में लोगन में झगड़ा होते, लड़ाई होते, मारपीट होते तो का कथी बाप रे बड़ा हरिश्चंद्र के औलाद ऐसे खबर करते खबर की हरिश्चंद्र जी जैसे सत्यवादी को नो होवे नहीं करेंगे दीजिए। तो ऐसे जगत में सत्य धर्म प्रकट करने वाला राजा हरिश्चंद्र ओला भी रघुकुल के मणि भी कहेगी। एक राजा हुई महाराज भगीरथी, जिन अपन तप और साधना के बल पे स्वर्ग से माता गंगा ला ये पृथ्वी में प्रकट कर दी। ऐसे राजा भगीरथी भी सूर्यवंशी राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, परंतु राजा भगीरथी जी भी रघुकुल के मणि ने कहे गए दाई हो। ऐसे ही अनेकों गोत्र प्रवर्तक राजा भी हुए, जैसे महाराज रघु जेकर नाम से सूर्यवंश रघुवंश कहे जाते, जैसे महाराज इक्ष्वाकु जेकर नाम से सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश भी कहे जाते। ऐसे ऐसे महान धर्मात्मा राजा सूर्यवंश में हुई, पर कोनोला रघुकुल के मणि नहीं कहेगी। राजा दशरथ में ही ऐसे कौन से खास बात रही सोई, महाराज दशरथ में ही ऐसे कौन से विशेष गुण भी सोही कि राजा दशरथ जी ला ही रघुकुल के मणि कहेगी। यही प्रश्न कोनो बाबा तुलसीदास जी महाराज से करीश कि बाबा सूर्यवंश ने को महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा हुई साहब कोनो रघुकुल के मणि नहीं के हम महाराज, राजा दशरथ में से का विशेष बात थी जी कि आप राजा दशरथ ला ही रघुकुल के मणि के हो। तो तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर जवाब दिए और गजब के जवाब। तुलसीदास जी महाराज कहे कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि सूर्यवंश में अनेकों महान धर्मात्मा प्रतापी राजा हुई, जैसे महाराज दिलीप जिन्हें दुनिया में सेवा धर्म प्रकट करी, जैसे राजा हरिश्चंद्र जिन्हें दुनिया में सत्य धर्म प्रकट करी, जैसे महाराज भगीरथी जो स्वर्ग से माता गंगा ला ये पृथ्वी में प्रकट कर दी। इस पर धन्य है महाराज दशरथ, धन्य है राजा दशरथ जिन परम पिता परमात्मा ला पर ब्रह्म परमात्मा ला ही पुत्र के रूप में ये धरा में प्रकट कर दी, जिन भगवान ला ही पुत्र रूप में ये जगत में प्रकट करे में समर्थवान हो, ऐसे महाराज दशरथ। इसलिए तुलसीदास जी की इसकी अवधपुरी रघुकुल मणि राम, और जेकर नाम है दशरथ, नाम के पीछे भी बड़ा गहरा संदेश है, चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की।
एक बार भूपति मन माही भये ग्लानि मोरे सुख नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। तो महाराज दशरथ जिन सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा ऋषि दीदी हो जेकर नाम रे इसका दशरथ। और महाराज दशरथ जी के नाम में भी बड़ा ही सुंदर आध्यात्मिक अर्थ छुपे हुए हैं। वैसे श्रीमद् रामचरितमानस में तुलसीदास जी दो जन के विशेष रूप से चर्चा करे हैं, ध्यान दे की सुनना। एक है दशरथ और दूसरा है दशमुख। अच्छा, दशमुख कौन लगा थे जानते हो ना? दशमुख ये जो है का एक आध जन दसमुख वाला नहीं है ना? दसमुख वाला एक जन से कौन? हाँ, तो कैसे चुप कर लिखता देखो। तो एक है दशरथ और एक है दशमुख। आज भी समाज में दशरथ और दशमुख के कमी नहीं है दाई हूँ। बशर्ते दशरथ कौन है और दशमुख कौन है? तो दशरथ वो जिन अपन 10 इंद्रिय के नियमन करना जाने, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 इंद्रिय जे दमन करना जाने, नियमन करना जाने, जिन संयम में रखना जाने, जिन अपन 10 इंद्रिया रथ बना करके अपन हिसाब से हाँकना जाने, वो हरे दशरथ। और जिन अपन 10 इंद्रिया भोग विलास और वासना के लिए मुख बना दे, वो हरे दशमुख। साधारण शब्द में यदि समझे तो जिन अपन जीवन ला भगवान के उपासना से जोड़ दे वो दशरथ, और जिन अपन जीवन ला संसार के वासना से जोड़ दे वही हरे दशमुख। जिन ला जीवन में सत्य धर्म और न्याय प्रिय हो वो दशरथ, और जिन ला जीवन में आजीवन असत्य अधर्म और अन्याय करना प्रिय हो वही दशमुख।
वाजवी जगत में दशरथ और दशमुख के कमी नहीं है, और सार्थकता जीवन के तभी है जब हम दशरथ जी के तरह अपन इंद्रिय संयम में रखें, दशरथ बने, तब जीवन के साथ। तो ऐसे यशस्वी महाराज दशरथ वेद विदित ही दशरथ नाम, जेकर नाम और यश के चर्चा वेद में भी वर्णित है। वेद भी जेकर यश के गायन कर, ऐसे वेद स्वरूप यशस्वी राजा महाराज दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, जिन धर्म के धूरीला धारण करने वाला अत्यंत ही धर्मात्मा राजा ऋषि, धर्म के धूरीला धारण करने वाला। अच्छा, धर्म काला कथे आजकल तो लोगन मन धर्म के व्याख्या भी मालूम नहीं है और सीधा धर्म के ऊपर टिप्पणी करे बर आ जाते कि तुम्हारा धर्म ऐसा, तुम्हारा धर्म वैसा, फलाना ढिकाना। पहली धर्म के मर्म ले जान ले, धर्म के परिभाषा सुन ले, ओकर बाद धर्म के ऊपर टिप्पणी कर। जिन धर्म के रहस्य ही मालूम नहीं है, धर्म के परिभाषा भी मालूम नहीं हुई, मना धर्म के नाम में आडंबर फैलाए हुए इधर। धर्म माने का होते, धर्म माने सत्य, धर्म माने करुणा, धर्म माने दया, धर्म माने पवित्रता, धर्म माने भाईचारा, धर्म माने मानवता, धर्म माने जीवन में जो समस्त प्रकार के सद्गुण है ना, ओकरे नाम धर्म है। जिनला शास्त्र करे के आज्ञा देते ओकर नाम हरे धर्म, और ये दुनिया में जो करने योग्य कार्य नहीं है ओकरे नाम हरे अधर्म। तो जीवन में समस्त सद्गुण के होना ही धर्म आए, मतलब मर्यादित जीवन जिए के आचार संहिता के नाम ही धर्म आए। आजकल लोगन में कहते हैं कि हम धर्म के बिना जी लेगो, जीवन में ज्ञान जरूरी है। अरे ज्ञान से जीवन नहीं चल सकेगा, ज्ञान नहीं रही तो भी जीवन चल जाए, पर धर्म नहीं रही तो जीवन नहीं चल सके। ये बात में लिख के दे सकते। ज्ञान के बिना जीवन चल सकते, पर धर्म के बिना जीवन कभी नहीं चल सके। आजकल के पढ़े लिखे मूर्ख मन कहते कि ज्ञान की जीवन में आवश्यकता है, धर्म की का आवश्यकता है। अगर ज्ञान ही इतना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है तो धर्महीन ज्ञानी मन ये समाज में कितना अराजकता फैला है। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी के नाम जानते हो? क्या नाम है इसे? क्या नाम? ओसामा बिन लादेन। कितना शिक्षित रिस पता है? हमारे परिषदा में एक अध्ययन भलो नहीं हुई होकर पढ़ने लिखे। अब का शिक्षित रिस ओसामा बिन लादेन। जीवन में ज्ञान नहीं से, धर्म नहीं से, संस्कार नहीं से, का हुई आतंकवादी बनती। तो जीवन में ज्ञान हो और धर्म ना हो तो वो ज्ञान समाज के विनाश करने वाला हो जाते। लेकिन जीवन में ज्ञान भी है और ज्ञान के साथ साथ अगर धर्म हो तो वही धर्म से युक्त ज्ञान ही समाज के लिए कल्याणकारी होते। इसलिए जीवन में धर्म के होना बहुत आवश्यक है। धर्म के होना बहुत आवश्यक है। आजकल लोगन मन धर्म काला समझते, झंडा लेकर के रोड में जाना, चक्का जाम कर देना, आने जाने वाला यात्री वाला परेशान करना, ये धर्म है। जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय बजरंगबली। और रोड भर में झंडा लेकर के चलत है और जैसे सांझ होते न जाई हो, झंडा कहाँ पड़े है तेकरो होश नहीं है। बकरा पार्टी, सूरा पार्टी, दारू पार्टी, ये धर्म एक धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये तो केवल दिखावा है, ये पाखंड है। अगर आपके जीवन में कोई जीव के प्रति करुणा की भावना नहीं है, अगर आपके जीवन में जीव के प्रति दया की भावना नहीं है, तो समझ लो आपसे बड़े धर्म के नाम पे पाखंड करने वाला दुरात्मा कोई नहीं हो सकता। इसलिए सच्चा धर्मात्मा तो वो, सच्चा धर्म की राह में चलने वाला वो, जेकर जीवन में करुणा हो, दया हो, सत्य हो, पवित्रता हो, वो सबसे बड़े धर्मात्मा है। और ये चीज नहीं है जेकर जीवन में तो जान लो कि वो कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सके। आजकल तो कोई लगी धर्मात्मा कह दिए जाते। धर्मात्मा होना इतना आसान नहीं है।
धर्मात्मा होना इतना आसान नहीं है ना। कोई भी धर्मात्मा कहे जाते हैं, अरे धर्मात्मा होना इतना सहज है, इतना आसान नहीं है धर्मात्मा होना। आजकल लोगन मन गा, अब हमारे दीदी जी मन रोज जाते हैं शिव जी के मंदिर में, का कहते हो, एक लोटा जल सारी समस्या का, जोरदार बोलो, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। रोज सोमवार के शिव जी के शिवलिंग में जल चढ़ाए जाते, और बुधवार भी रिश्वत के घर में कुकरी और बोकरा चुरे थे, शराब पिए थे, और हो गए फिर एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कुछ नहीं होने वाला, रत्ती मात्रा के तुम्हारे जीवन में कल्याण नहीं होने वाला। मैं लिख के देखो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे मन के, में बता दे, क्योंकि कर्म ही करोगे काला तो फिर क्या फल देगा ऊपर वाला। सनातन धर्म जो है वो कर्म सिद्धांत के ऊपर चलते गए हो। अच्छा कर्म करूं तो अच्छा कर्म के फल भी आप लोग भोगना ही पड़ेगी, और बुरा कर्म करूं तो बुरा कर्म के फल भी आप लोग भोगना ही पड़ेगी। आप कर्म बंधन से बच नहीं सको, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ दोनों कर्म के फल आप लोग भोगना ही पड़ेगी। और मैं ये कहता हूँ कि अगर धर्म से जुड़े के बाद भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आते, तो धर्म से जुड़े के आडंबर मत करो, पाखंड मत करो। ये केवल एक दिखावा है, पाखंड है। आप दुनिया धोखा दे सकते हो, वो परम पिता परमात्मा धोखा नहीं दे सको। शिव जी धोखा देता है, तुहर मन के दुए ठना किए, शिव जी के के ठना किए, 3 ठन। शिव जी के 15 नेत्र हैं, पंचानन है भगवान शिव, इसलिए भगवान शिव जी ला पंचदश कहे जाते, 15 नेत्र वाले। 2 आंखी से बचे जा सकते, 15 नेत्र है भगवान शिव के, बच्चों नहीं बच सको। इसलिए फालतू के आडंबर करे से अच्छा है छोड़ दो, एक लोटा जल करना। भगवान शिव जी बिहाव की कथा सुने, आजकल तो शिव जी के बिहाव गलो हंसी मजाक में उड़ा दिए जाते। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हंसी मजाक के पात्र नहीं है भगवान शिव जी। भगवान शिव जी के विवाह होते, विवाह के प्रसंग में आप देखना, भगवान शिव जी बैला में बैठते दाई हो, उल्टा बैठे। कभी सोचे हो शिव जी सीधा काबर में बैठे, उल्टा काबर बैठे? लोगन मन कहा है भगवान शिव पागल हो गए कि देखिए ना बराती में देखिस अरे बेटिस बैला में तो ढंग से सोच वाली नहीं बैठती, तो उल्टा बैठती। लेकिन भगवान शिव जी बैल में उल्टा बैठ करके भी समाज में बहुत गहरा शिक्षा देते। बैल का हरे धर्म शास्त्र के अनुसार बैल ला धर्म के प्रतीक माने गए हैं, और भगवान शिव धर्म रूपी बैल में आरूढ़ है, और समाज में ये शिक्षा देते कि धर्म में आरूढ़ होने के बाद जीवन उलटना चाहिए, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर धर्म में आरूढ़ होने के बाद, धर्म से जुड़े के बाद भी आपके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आते, तो फिर धर्म से जुड़े से क्या मतलब? कितना बड़ी शिक्षा है भगवान शिव जी के ये सुंदर से विवाह के प्रसंग में, कि धर्म से जुड़े के बाद तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, और धर्म से जुड़े के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आते न दाई हो, तो आपके धर्म से जुड़ना निरर्थक है, केवल दिखावा है, पाखंड है, एक से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए हमने एक बात कही था, भगवान श्री कृष्ण जी के ये बात है कि जीवन कभी भी बदला जा सकता है, जीवन कभी भी बदला जा सकता है। कल क्या थे यह मायने नहीं रखता, आज का वर्तमान का जीवन ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन कभी भी बदले जा सकते नहीं। देखो पहली तुम मांस खात रहे हो या जो भी करत रहे हो, कोई बात नहीं, हमारे धर्म शास्त्र कथे गलती सबसे हो जाती, अधर्म सबसे होती, संसारी मनुष्य में तो गलती हो जाती। अब हम धर्म से जुड़ गए हैं, तो धर्म से जुड़े के बाद भी अगर हमारा जीवन वैसे तो कोई मतलब नहीं है। धर्म से जुड़े के बाद जीवन में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि जीवन जब बदले तभी सवेरे। और तो सत्संग करते, सत्संग काबर करते, सत्संग के मतलब ही होते जीवन में बदलाव लाए। हम सब सत्संग करते, सत्संग के मतलब होते जीवन
परिश्रम करना, अधर्म के त्याग करना, पाप के त्याग करना, इसीलिए तो हम सत्संग करते हैं ना। तो जीवन कभी भी बदले जा सकते विधि हो, और जीवन में कभी भी बदलाव लाए जा सकते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते कि पापी से पापी मनुष्य भी, दुरात्मा से दुरात्मा मनुष्य भी अगर समस्त पाप के त्याग करके, समस्त अधर्म के त्याग करके मोर शरण में आ जाते, शरणागति हो जाते, तो ऐसे पापी व्यक्ति भी धर्मात्मा कहलाने योग्य। इसलिए पहले जीवन में कार्य से छोड़ दो, अब हमारे जीवन का है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जीवन में कभी भी बदले जा सकते। आप अगर धर्म से जुड़े हो तो धर्म युक्त कर्म करो, और धर्म में जुड़े के बाद जीवन में परिवर्तन और बदलाव तो आना चाहिए। तब आपके धर्म से जुड़े से सार्थकता है, और तभी आप धर्मात्मा हो, अन्यथा धर्मात्मा नहीं हो सको। तो भगवान तुलसीदास जी महाराज के थे कि राजा दशरथ जी के जीवन में समस्त धर्म के लक्षण भी सिखाए, इसलिए राजा दशरथ धर्मात्मा है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म के धूरीरा धारण करने वाला, धर्म के समस्त लक्षण जीवन में धारण करने वाला महाराज दशरथ, जिन भगवान सारंग पाणी के परम भक्त ऋषि। अच्छा, सारंग पाणी भगवान श्री राम ला भी कहे थे, और सारंग पाणी भगवान श्री नारायण ला भी कहे जाते, है ना। तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकते कि राजा दशरथ राम जी के भक्त ऋषि हुए कि भगवान नारायण के भक्त ऋषि हुए, क्योंकि सारंग पाणी तो दोनों कावर के दोनों ही सारंग धनुष धारण करते, इसलिए दोनों सारंग पाणी हुए, राम के भक्त या नारायण के भक्त। तो निवेदन, राम जी और नारायण में वैसे कोई भेद ही नहीं है, राम ही नारायण है और नारायण ही राम है। इसलिए गाए जाते, दीदी हो आप सब भी गाओ, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम। तो राम ही नारायण है, नारायण ही राम है, और ऐसे श्री राम कहो या नारायण कहो, केकर परम भक्त ऋषि महाराज दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। तो ऐसे सारंग पाणी भगवान के परम भक्त महाराज दशरथ, जेकर जीवन में धन वैभव के भी कोनो प्रकार के कमी नहीं रिसदाई हो। कतका धन रिस राजा दशरथ के पास, बहुत सुंदर उल्लेख तुलसीदास जी करें, चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोलो श्याम रामचंद्र की। और आदरणीय परम सम्मानीय बाबूजी भक्तूराम साहू जी पर जोरदार ताली बजना चाहिए। आज के हमारे कार्यक्रम के आयोजक आगू खड़े रहेगा, हमारे भोजन करे ये है। आओ अंदर नाम स्वागत स्वागत इसे दिन के मतलब अच्छा सुंदर प्रेम देखिए मेरी जे जात रहते लइका मन लगे लोग आओ भोजन कर, चलो चलो आओ सम्मान से अंदर चलो। जाके पूछो घर के सियार मन कहा है, नहीं घर वैसे का है, जिसने नाम उसने ओकर व्यवहार। भक्तू बाबू की तरफ से एक ठोक लइका मन बर जान तो सुनो गुड्डू, कौन कौन लइका हाथ उठाओ। हाँ, ऑफर खुले है तुअर मन बर, जे लइकन नहीं नहा वही हुआए और 100 रुपये ले जाए। ईमानदारी से जे लइकन नहीं नहा वो लइका आए 100 रुपया हमारे भक्तू बाबू जी की तरफ। अच्छा दुआ दे जिनी नहा है ते आग दुआ भया। वाह ताली बजा, वाह वाह वो बिल्ल का वाह। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की।
वाह, ताली बजाओ। दुनिया एक तरफ, ये अकेला एक तरफ। बहुत बढ़िया भाई। तो क्या नाम? टिकेश्वर पर जोरदार ताली बजना चाहिए। माता पिता के नाम रोशन करत नहीं ना। टिकेश्वर भाई बिल्कुल तुला कोनो बिलवा कहे गलत मत समझना। काबर भगवान कृष्ण ने कहकर महतारी बन भगवान श्री कृष्ण ने बिलवा कहा है तो बिल्कुल महूल कथेगा। मैं जैसे यहाँ भात खात रहे गंगाई है ये रुगड़ू कौन है रे का मोला वाह दुख नहीं होए सामला रेगड़ू नहीं कही तो अपन बबल थोड़े कही हुआ रेगड़ू हम तहन और फिर भी न दुख है मुझे न शर्मिंदा हूँ। राम जी कृपा है अभी तक जिंदा हूँ कभी झुकेगा नहीं। हाँ निकाल से भले हम रेगड़ू अंदाई लेकिन गुड्डू तो बता देता हूँ भले हम रेगड़ू हैं एक सप्ताह बाद मोर काम हो जावे खुदाई बता देना। भले हम रेगड़ू हैं लेकिन अपन छोटे सी जिंदगी में बड़े काम करे हन। हम अपन जिंदगी में 7 जन गर्भवती माता रक्तदान करे हन। 7 जन गर्भवती माता रक्तदान। ये नफरतों के दौर में हम फूल बांटते हैं। लोग अजनबी को पानी तक नहीं पिलाते हम है कि फूल बांटते। भले कोनो रक्तदान करना चाहे मत करना गर्भवती माता रक्तदान करना ठीक है। एक बार हाउ बोल हाँ पिता बड़े हो बेटा 45 साल को बेटा रक्तदान कर हाउ बोल हाँ सुना तो ये गुड्डू ध्यान देवे रक्तदान करूं के ये गुड्डू तोर बार हमार बाबू भक्तू साहू की तरफ से और हमार माँ निराशा परम सुखम आशा परम सुखम कविता बना तो भैया हाँ आशा परम दुखम निराशा परम सुखम। हमन निराशा माता की तरफ से 100 रुपया अगर काली मीना हमें झोंक सकता वो काली मीना वाह भाई वाह माता पिता के नाम रोशन करते वाह भाई वाह बहुत सुंदर। और ऑफर खत्म नहीं हुए तो मम्मी पापा नहीं ना हुई तो हमार पुलिस वाले साहब बनवाली साहब रानी साहब की तरफ से 100 रुपया झोंक सकता तो मम्मी पापा नहीं ना हुई तो मम्मी 50 मिला देती 150 200 खाली बजाओ कर भले मैं बदनाम हो जाऊं तो हो जाओ लेकिन मोर माता पिता बदनाम वाह भाई वाह। माता पिता की प्रतिष्ठा सीख और ध्यान से सुन गुड्डू भले तरियम मत नहा नदियम मत नहा साबुन मत नहा शैम्पू मत नहा लेकिन गांव के सियान मन के थे का जिन आदमी सत्संग में नहा लेते वो कर ले उज्जर दुनिया में कोनो नहीं हो सके। पापी से पापी आदमी घलो सत्संग स्नान करना चाहिए। वो सबो पैसा तोर माता पिता के नाम से चढ़ा दे बहुत बढ़िया वाह एक गुड्डू तोर भाई ये तोर भाई जाओ खाली बजाओ गुड्डू बर्बाद बहुत बढ़िया। भले तरियम मत नहाओ नदियम मत नहाओ साबुन मत नहाओ शैम्पू मत नहाओ लेकिन गांव के सियान मन के थे का जिन आदमी सत्संग में नहा लेते वापिस कर दे कहा देख दूसरा अटा लवा सोचना मेरा तीसरा कात्मा खूब लगते। राम के नाम बड़ दुर्लभ अंत समय में आवे जी जन्म जन्म के जतन करिया संत पार ने पावे जी
कहे ऋषि मुनि और ज्ञानी जी, राम के अमर कहानी। मोला गाए गए पर, मोला सुने सुने पर, मोला गाए गए पर भासेगा। मोला गाए गए पर भासेगी राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने पर भासेगा राम के अमर कहानी। को दीदी राम के अमर कहानी, सिया राम के अमर कहानी, राम के अमर कहानी। मोला गाए गए पर, मोला सुने सुने पर, मोला गाए गए पर भासेगा राम के अमर कहानी। मोला सुने सुने पर भासेगा राम के अमर कहानी। जीवन के संताप जी, बड़े बड़े पापी मंतर गे हमरो में नहीं पाप जी। ये घर सुनन से मिट जाते जीवन के संताप जी, बड़े बड़े पापी मंतर गे हमरो में नहीं पाप जी। अपना निगंगा, अपना निगंगा, अपना निगंगा के पानी जी, राम के अमर कहानी। अपना निगंगा के पानी जी, राम के अमर कहानी। जीवन के संताप जी, बड़े बड़े पापी मंतर गे हमरो में नहीं पाप जी। ये घर सुमरन से मिट जाते जीवन के संताप जी, बड़े बड़े पापी मंतर गे हमरो में नहीं पाप जी। अपना निगंगा, अपना निगंगा, अपना निगंगा के पानी जी, राम के अमर कहानी। अपना निगंगा के पानी जी, संत गुरु घासीदास बाबा की, संत गुरु घासीदास गुरुदेव भगवान की, साहेब दबंगी, साहेब दबंगी नहीं, दबंगी नहीं, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी में बोलूं तो आप सब लगा कहना है मिटा दो गंदगी। साहेब बंदगी मिटा दो गंदगी। संत जो होते हैं, संत का इस धरा पर आने का केवल एक ही कार्य होता है, वो समाज की गंदगी दूर करने के लिए ही आया करते हैं। इसके अलावा संत का और कोई कार्य ही नहीं होता। संत जो सत्य की राह बतलाने इस धरा पर आया करते हैं। और संत गुरु घासीदास बाबा जी जे हम सबला सत्य के संदेश दे वलारी से होकर अलावा हम सबला सत्य के पाठ, मानवता के पाठ, सत्य में सबो आ जाते दाई हो। सत्य में करुणा, मानवता, जब का सद्गुण है वो आ जाते। सतनाम बोल वाहेगुरु खालसा का बहु हो सकते, बोलो सतनाम, सतनाम,
सतनामी हनन का नो हनन कहा रे को तो क्वांटम समझा क्यों ला सतनामी नो हनन कहा हम सब सतनामी। और सतनामी कौन? जो सत्य के पथ पे चले वो हर व्यक्ति सतनामी। और जो शराब पी के गाली गलौज करे वो सतनामी नहीं, वो बदनामी। जो सत्य के पथ पर चले वही सतनामी। प्रेम से बोलो गुरु घासीदास बाबा की। सतनाम धर्म के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास ऐसे ऐसे महान काम करे हैं। अगर ओकर बताए मार्ग पे अगर कोई चले तो सच बोलत हो। ये दुनिया में न लड़ाई हो न झगड़ा हो, केवल मानवता के भाव सिखाए उसने। संत कबीर साहेब साहेब बंदगी मिटा दो बंदगी। किरिस का गाना सुनो बता तो मैं मिटा दो बंदगी। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। और संत कबीर साहब जी जैसे वेदांती न मैं आज तक कोनो देखे हो न कबू देख सको। संत कबीर साहेब की संत कबीर साहेब की सनातन धर्म में ही नहीं अपितु जतका धर्म समय में रही जतका पाखंड पहले फैले रही से वो पाखंड के पुरजोर विरोध करिया, बलि प्रथा के पुरजोर विरोध करिया। संत कबीर साहेब वो तो अतका की ही इसका। अगर वेद भी बलि प्रथा का समर्थन करता है तो मैं उस वेद को ठुकराता हूँ, मैं उस वेद को ठुकराता हूँ। कई जन कथे नहीं जानत रही सो वेद ला, कई जन कथे कबीर साहब नहीं जाना तो ही वेद ला, वो तो भगवान का वेदांती वो बोला सब पता है। काबर की वेदांत कही थे बलि प्रथा पाप है अधर्म है। प्रेम से बोलो संत कबीर साहेब की। राम की नाम पर दुर्लभ है अंत समय में पावर जी। जन्म जन्म के जतन करिया कंच पार ले पावर जी। बहुत बढ़िया। एक बार आयोजक परिवार हमारे बाबूजी भक्तू साहू पर जोरदार ताली बजना चाहिए। बहुत बढ़िया। पानी पिए बर पानी की व्यवस्था, चाय पिए बर चाय की व्यवस्था, दारू पिए बर दारू खाओ तो मनुष्य नहीं चले। चाहे बंदगी। शीतला माता की, बागेश्वर धाम की। आज बागेश्वर धाम के शक्ति देखो। विदेश मन में बागेश्वर धाम ने पूछते हे भगवान मोर समस्या के समाधान करो बताओ। अतका बड़े सनातन के शक्ति बागेश्वर धाम की। अतका कंजूसी संत गुरु घासीदास भगवान की। अतका कंजूसी खाना खाए बर कंजूसी करो, चाह पिए बर कंजूसी करो, काकुर सन मार पीट होए बर कंजूसी। हनुनी लेके कंटो पहन का मारपीट हो झगड़ा मत कंजूसी मत करो। कहा आओ बहनी तोर भी आओ तन तोर ससुर ल करे तोर मुर्दा नहीं गए तोर सत्यानाश ल करो सास टमाटर के। आओ दोनों हाथ ऊपर करो, हाथ उठाओ दीदी हो। हारा हारा माँ हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ दीदी हो। कौन कौन अपन सास ससुर रोज झगड़ा करते हो हाथ उठाओ। मौका मिला है तो बतिया देंगे। सबसे झगड़ा करना, भले पड़ोसी से झगड़ा कर लेना, लेकिन पड़ोसी के चक्कर में अपन सास ससुर से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा कर लेना लेकिन सास ससुर से झगड़ा मत करना। बता दो तुम्हें मुरगांव के बगल में विचित्र घटना। गांव के नाम चुचरूपुर है। आइए आपका स्वागत है। आइए कुर्सी लाए बाबू, 3 ठो कुर्सी ला। आइए हम आपका स्वागत करते हैं। गुलाल लाए, गुलाल लाए। हम तो सनातनी हैं और हम सनातनी कुत्तों का भी सम्मान करते हैं। वो कुत्ते जो इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश का पानी पीते हैं,
और इसी देश के लिए भोगते हैं, इसी देश का अन्न खाते हैं, इसी देश का पानी पीते हैं और भोगते भी तो है तो केवल इसी देश के लिए। और क्या कहते हैं? हम कहते हैं भारत माता की, और वो क्या कहते हैं? भारत तेरे टुकड़े में। हम कहते हैं भारत माता की, और वो क्या कहते हैं? भारत तेरे। हम तो उन कुत्तों का भी सम्मान करते हैं जो इसी देश का खाते हैं और भोगते भी तो है केवल इसी देश के लिए। हम सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि इतिहास साक्षी है, हमारी भारत माँ ने कोख से जन्मे बच्चे और गोद ले हुए बच्चे में कभी अंतर नहीं रखा, तो भला हम क्यों अंतर रखे? हम भी तो यही चाहते हैं, जो आज देश की बर्बादी चाहते हैं उनका हृदय परिवर्तन हो और देश के लिए मर मिटने को तैयार हो। कुछ लोग कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम किसी के सामने झुकते नहीं। उसने कहा है, उसने कहा है भाई एक दिन मोर्चारमा में, हम किसी के सामने झुकते नहीं है। आवत रहे हो पुरूर में ट्रैफिक पुलिस रोके रहा है, पुलिस कर झुकत रहा है, पुलिस वाले साहब छोड़ दे भैया। जिन कहा है हम किसी के सामने झुकते नहीं, वो ट्रैफिक पुलिस के सामने झुके रहे, कहा छोड़ दे भाई बात। सांसद के सामने झुक रहे हो, विधायक के सामने झुक रहे हो, स्वार्थ के लिए कलवे चाट रहे हो, और वो कहते हैं हम न वंदे मातरम गाएंगे, हम किसी के सामने झुकते नहीं। भारत माँ के सामने वही झुकता है जो भारत को माँ कहता है, भारत को माँ कहता है। जिस झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। राम के नाम पर दुर्लभ अंत समय नहीं ना बैठी, जन्म जन्म के यत्न करिया। हमारे गांव के बगल में गांव है चुजरूपुर है, वो गांव में एक बहू अपन सास ले बिलई की हिस, बिहान दिन तलाक। बहू सास लगा की हिस, बिहान दिन तलाक। वो सास बहू केस आज तक अदालत में सुलझा थे। कहाँ सुलझा थे भैया? जोर से बोलो, अदालत में कहाँ सुलझा थे? और जोर से बोलो, कहाँ सुलझा थे? वो सास बहू के केस अदालत में सुलझा थे। हम पाथन पे लगा के थे भाई रामचरित मानस में सीता माता कौशल्या माता के केस सुलझावा थे, कौशल्या माता सीता माता के केस सुलझावा थे। मैंने कहा रामचरित मानस में सास बहू के केस सुलझावा थे, बहू सास के केस सुलझावा थे। और आज हमारे समाज में ये सास बहू के केस ला अदालत सुलझावा। मानस मंच के माध्यम से दिव्य बात कहने जा रहा हूं मैं। दुनिया में ऐसा कोई अदालत नहीं बना जो सास और बहू का केस सुलझा सके। मानस तो संकेत करते हुए कहती है क्या कि सास का केस कोई सुलझा सकती है वो केवल बहू है, और बहू का केस कोई सुलझा सकती है वो केवल और केवल सास है। चलो अपन अपन सास ससुर पर जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। ये गुड्डू के काकर पर ताली बजा और बिहाव होए। पढ़े लिखे हम ध्यान दे, सास के पर ध्यान दे। राम के नाम पर दुर्लभ अंत समय नहीं ना बैठी, जन्म जन्म के जपन करिया अंत पार ले पावेगी। राम के नाम पर दुर्लभ अंत समय नहीं आवेगी, जन्म जन्म के जतन करिया अंत पार नहीं पावेगी। जबका जन भैया मन बैठे तिगर मन से निवेदन खड़े, जबका भैया मन खड़े तिगर मन से हाथ जोड़ के निवेदन है आप मन बैठ जाओ। और जबका बैठे तिगर मन से निवेदन है, ऐसे नहीं कहा था। जबका दूसरा गांव ले आया है वो मल्ला 356 बार पढ़ा। जे मन उकर सन गाड़ी में बैठ गया है न जाने वाला कतका बार पढ़ा। टावर जब तक गाड़ी वाले मन नहीं जही, पाछू में बैठने वाले मन कहा जा पाए।
अतका ठंड। आप सब ल प्रणाम और आप सब के हृदय में बसे सत्य ल प्रणाम करत हो। कितना आप सब महान हो। आप मन नीचे में बैठे हो और हम अल्लाह ऊपर में बिठा दे हो। याद रखना, तराजू होते, तराजू में जैन पड़ा में वजन ज्यादा होते वो नीचे हो जाते, और जे में वजन नहीं रहा है हल्का रहते ते मन ऊपर हो जाते। हम हल्का ऊपर हो गए हैं, आप में वजनता है, आप नीचे हो गए हो। आपको सादर प्रणाम। नान चुक लइका मोल प्रणाम करित भोजन करते हैं। बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था। लइका मोला कहे प्रणाम काबर करते, प्रणाम काबर करते हो, काकर करना चाहिए। बताया नहीं बोला प्रणाम काकर करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र कही थे काकर करना चाहिए प्रणाम, जेकर जीवन में सत्य हो। उम्र का बड़ा होने से कोई महान नहीं होता, जिसके जीवन में सत्य होता है वही महान होता है, जिसके जीवन में सत्य होता है। और हम कहें हम चरण के नहीं, हम केवल आचरण के प्रणाम करथन। हम चरण के नहीं, हम केवल आचरण के प्रणाम करथन। आओ लगना चाहिए। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है, कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है, और धन्य है साहू परिवार राम कथा करा के गांव में संस्कार लावत है। राम कथा करा के संस्कार बहुत अच्छा लगे थे। सब ठीक ठाक बैठे हो। हो माय गॉड। असल में का जैसे गांव में चौक में झरेंगे सकत रहा का है, ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए। अब उससे झगड़ा मत करो जो सत्यवती साहू से तगड़ा होई। सरपंच का कर से तगड़ा को कौन झगड़ा करी कर सर गांव की प्रथम ना। ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उससे झगड़ा मत करो जो सरपंच से तगड़ा होए। और दुनिया में सबो मंद हो सुने चे अपन ले सकत भले लागी नहीं सके तेला। मां कसम गोपाल मानी बोली, मां कसम कोतवाल भी आज तक कुछ बोलो भाई। मां कसम ठेकेश्वर भैया ओ मंदा मोला का है एला पीएम खस्सी सी नहीं। मैं क्यों तो खस्सी की बात करता भाई। एला पिए के बाद के जन के घर द्वार से लागे, एला पिए के बाद के जन के माँ बाप से लागे, एला पिए के बाद के जन के जिंदगी से लागे। तो नानचू खस्सी नहीं सी रही। अब एक बार सबल बतलाना, खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले। हम देखे हैं रायपुर में खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले, और बोतल खाली करने वालों ने अपना सब कुछ नीलाम कर डाला। अपना सब कुछ नीलाम। ये शराब न जाने कब तक की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, कब तक की जिंदगी बर्बाद करत है, और कब तक की जिंदगी बर्बाद कर ही। जन तो कहा रहा ये नरेंद्र मोदी, यह नरेंद्र मोदी 15 वर्ष हो गया शराब बंद नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी पूरे भारतवर्ष में बंद किया जाए शराब, लेकिन भाजपा वाला का है तो कांग्रेस 55 साल में कबू बंद करी न ते 55 साल में बंद करे, न ये नरेंद्र मोदी जी 15 साल में बंद करे, न भारत देश में से कोनो पार्टी पैदा नहीं ले कि देश से शराब वाला खत्म कर सके। सरकार की मजबूरी है और बहुत बड़े मजबूरी है। ऐसे की तो काकरों में हिम्मत नहीं हैगा। 55 साल में कांग्रेस बंद नहीं कर सकी, 15 साल में नरेंद्र मोदी जी बंद नहीं कर सकी। एक दिन बंद करूं केरी से केजरीवाल ताली कोई नहीं बजाएंगे, नहीं बजाएंगे। खबर बजा तो वो बंद करूं केरी सुई सब ले ज्यादा शराब बेची अंदर नहीं सोआ। तो याद रखना भारत देश में से कोनो पार्टी नहीं है कि देश से शराब ला खत्म कर सके। मजबूरी है सरकार के। हालांकि ये शराब ले सरकार जिया थे, लेकिन याद रखना यही शराब के कारण हम सबके मानवता मरे जाते, हम सबके मानवता मरे जाते, हम सबके मानवता मरे जाते। और सरकार कहते ये शराब सामाजिक बुराई है, ये सरकार नहीं ये समाज दूर कर सकते। और सही बात है, हर चीज ला सरकार के ऊपर दोषारोपण करना अच्छा बात नहीं है। कुछ हमरो दायित्व है, वही दायित्व के निर्वहन हमूल करे पड़ी। हम तो कथन ये शराब ला सरकार नहीं केवल संस्कार खत्म कर सकते, केवल संस्कार खत्म कर सकते, केवल संस्कार खत्म कर सकते।
कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है, कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है। और धन्य है हमर साहू परिवार भक्तू बाबूजी राम कथा करा के गांव में संस्कार लावत है। कोनो भाजपा कोनो कांग्रेस के सरकार लावत है, फिर सब ले अच्छा है हमार बनवाली भैया राम कथा करा के संस्कार लावत है। दाई हो ये तुहर नाने नाने लइका मन ला खिलौना नहीं दू, लइका 1 घंटा रोही 2 घंटा रोही और तुहर लइका ला संस्कार नहीं दू। सच कहा तो तुहर लइका जिंदगी भर रोही। अकाल अनाथ के होते तो मानव मरथे और अकाल संस्कार के होते पूरा मानवता मरथे। अनाज के काल हुई चल जही, मानवता के अकाल होवन मत दो। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की। मोला गाए गए पर मोला सुने सुने पर मोला गाए गए पर माथे गए अमर वाह 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 वाह। सब ताली बजाते बाबा पाछू बैठे मेचल धर के उठाए के काम करे और धन्य होकर मेचा उठे के नाम ले काला हाथ तो दी तो मूछ मतलब का समझ जाते। मूछ मतलब होते प्रतिष्ठा। क्या होते भैया जोर से बोलो प्रतिष्ठा। मूछ मतलब होते प्रतिष्ठा और दुनिया में हर आदमी ला अपन प्रतिष्ठा ला ऊंचाई काम करना चाहिए। अपन प्रतिष्ठा ला गिराए के काम नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा ऊंचाई काम कौन करी से? चंद्रशेखर आजाद मात्र 25 वर्ष की उम्र में देश के लिए कुर्बान हो गए। वीर भगत सिंह मात्र 22 वर्ष की उम्र में देश के लिए फांसी पे झूल गए। न जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि केवल चरखे चलाने से आजादी आई थी। केवल चरखे चलाने से आजादी आई थी। 26 लाख देश के नौजवान मन अपन प्राण की आहुति दे है देश की आजादी पर। केवल चरखा चलाए से देश आजाद नहीं हो है। प्रेम से बोलो महात्मा गांधी बापू की। और देख बाबा ज्यादा मेछल मत्ती रेके तो मेछा मूछ नहीं तो जगर बगर दिया बरे पर सदा गांव के डेरोठी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे धन जहाजात भराए तुम्हार कोठी माँ लक्ष्मी ल प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण के कथा करावत है। और धन्य है भक्तू बाबूजी गांव में राम नाम के गंगा बहावत है। ये गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले मन सकलाए है। वो पड़ोसी गांव वो है गांव वो दौकड़ी दौकड़ी हाँ ये गंगा में नहाए बर है। हाँ ये गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले मन सकलाए है। मेछा वाले बाबा विकट मगन है मुंह पान दबाए है। फिर कुछ गलो कहो पान खाने वह बाबा मस्त है। फिर बाबा तो चिड़गा मेछा जबरदस्त 3 दिन में देवे का बाबा किराया में खाली महाराष्ट्र को तो जाबो वापसी में दाई करा छोड़ देवो। आओ डंगानिया में डंगनिया आओ हाथ उठाओ हारा हारा माँ हाथ उठाऊंगा। हाथ उठाओ मेछा वाले मन हाथ उठाओ। मोला गाए गाए बरसातेगा मोला सुने सुने बरसाते राम के अमर कहानी राम के अमर कहानी राम के अमर कहानी सिया राम के अमर कहानी जब राम के अमर कहानी मोला गाए गाए पर मोला सुने सुने पर मोला गाए गाए बरसातेगा राम के अमर कहानी सुने सुने मोला गाए गाए सुने सुने हाथी घोड़ा पालकी एक बार भूपति मन माही ग्लानि मोरे श्रुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। तो महाराज दशरथ जेकर जीवन में धन वैभव संपदा के भी कोई प्रकार के कोई कमी नहीं स्थिति हो
राजा दशरथ जी महाराज के पास तो का धन रही से कि दशरथ धन सुन धन दून जाए, जेकर धन ला सुन के धन के देवता धन दु मने यक्षराज कुबेर, वो भी अपने आप ला छोटे महसूस करे। अक्का धनवान ऋष राजा दशरथ, विचार करके देखो, जिन यक्षराज कुबेर से हम लेश मात्र धन पा करके अभिमान से पूरित हो जाथन, गली गली छाती ठोक के रेंगथन और कहथन कि ये मोर धन मोर दौलत मोर रुपया पैसा। और एक आध जन भैया मन ला एक आध पौआ हो जाता, जेकर बनियान खरीदे का औकात नहीं है तेरी दुनिया खरीदे पाते पौआ बन। इतना खतरनाक है ये अभिमान। जबकि हमारे धर्म शास्त्र में हमेशा से यही आदेश और उपदेश किए गए हैं कि व्यक्ति का जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, कावर नहीं करना चाहिए। तो दीदी हो दुनिया के प्रत्येक शत्रु ला जीते जा सकते, पर अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिला जीत पाना किसी के बस की बात नहीं है। काम व वैराग्य के द्वारा जीते जा सकते, लोभ व दान के द्वारा जीते जा सकते, क्रोध व शांति के द्वारा जीते जा सकते, पाप व पुण्य के द्वारा जीते जा सकते, अधर्म व धर्म के द्वारा जीते जा सकते, असत्य व सत्य के द्वारा जीते जा सकते। परंतु अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिन्हें जीत पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष मन हमेशा से आदेश करते कि जीवन में व्यक्ति का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट तो गुमा न कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट तो गुमा न कर, बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर, बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर। 5 तत्वों से बना सामान है तू, 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी ताकत अपनी दौलत पे गुरूर न कर, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। इसीलिए प्रभु के चरणों में अनजाना मन लगा, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू। तो जीवन में अभिमान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसलिए हमने एक गीत बनाए हैं, आप जरूर सुनना। बहुत सुंदर गीत है, मैं थोड़ा सा गा सुना देती हूँ।
मानते हो कर फसरे, लकड़ी सही आंसू गिराए गुजर में, गिराए पराछानी, तोलो घर बहा जाही रे, बोला ही आंधी पानी, तेरी कास पे बह जावे, लकड़ी सभी कागो मानते हो कर फसरे, लकड़ी सभी तो जीवन में व्यक्ति का अभिमान तो कभी करना ही नहीं चाहिए, पर जिन कुबेर जैसे हम थोड़ा सा धन पा करके अभिमान से पूरित हो जाते हैं, वो कुबेर जी भी अपना आपला राजा दशरथ के वैभव और संपदा के सामने छोटे महसूस करे, अकत धनवान इस राजा दशरथ। तो महाराजा दशरथ जी के जीवन में धन वैभव संपदा के भी कोनो प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाएगी। और ऐसे राजा दशरथ जी के 3 धर्म संगिनी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कौन कैकेयी, ये तीनों की तीनों के श्री विशेष। कौशल्यादि नारी के सब चरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम हरि पद कमल विनीत। राजा दशरथ जी महाराज के जो 3 रानी रही, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी, ये तीनों के तीनों अत्यंत ही पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, सदैव पति के अनुकूल आचरण करने वाली, पति अनुगामिनी, ऐसे 3 स्त्री राजा दशरथ के रिश्तेदारी हो। आजकल लोगों में ये कहते कि महाराज दशरथ के 3 जन पत्नी रही से हमारा कल 2 जन रख ले, बोल का होती ऐसनो सोचैया के कमी नहीं है। राजा दशरथ तो 3 रानी रखे रही, समन अगर 2 जन रख ले, बोल का होती कैसे चल जाएगी। दीदी मन तो खुदे नहीं चाहे, एमन तो कहते कि भले मौत मिले पर सौत जन मिले, भले मौत मिले पर सौत। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, महाराज दशरथ के जीवन में जो 3 स्त्री शक्ति दिखाई देते, वो कोई संसार के 3 स्त्री न है दाई हो। वेद कहते ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। राजा दशरथ के जीवन के पवित्र ज्ञान के नाम ही कौशल्या है। महाराज दशरथ के जीवन के पवित्र भक्ति ही माता सुमित्रा है, और महाराज दशरथ के जीवन के पवित्र पुरुषार्थ यानी कर्म ही माता कैकेयी है। और जिन व्यक्ति के जीवन में ज्ञान भक्ति और कर्म की पवित्रता है, ओकरे घर भगवान के आगमन हो सकते, हर कोई के घर भगवान नहीं हो सकते। तो ये राजा दशरथ के 3 धर्म संगिनी के रूप में जो दिखाई देते, ये प्रतीकात्मक भाव है, लीला की दृष्टि से देखो है ना। ये कोई राजा दशरथ के 3 धर्म पत्नी नहीं, ये राजा दशरथ के जीवन के पवित्र ज्ञान भक्ति और पुरुषार्थ है। राजा दशरथ तो स्वयं वेद के स्वरूप है। ऐसे महाराज दशरथ के 3 धर्म संगिनी व्यवहारिक दृष्टि से यदि देखें तो कैसे रही से कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। महाराज दशरथ के 3 रानी एकदम पतिव्रता, आजीवन एक पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, पति अनुगामिनी, सदैव पति के अनुकूल आचरण करने वाली। हर स्त्री के जीवन में अपन पति के लिए ये समस्त भावना अवश्य होना चाहिए।
कि वो पति के अनुकूल आचरण करे, पति अनुगामिनी हो, सदैव पति के अनुकूल रहे और मदहा पति नहीं। ऐसी दीदी हो। चलो एक बार हाथ उठाओ सब जन, दीदी मन हाथ उठाओ। काकर काकर घर के मन थे। मध्यापतिक सम्मान होना चाहिए भाई हो। कैसे दीदी हो। और जिकर जिकर घर के मन पिया तो ही तेज मन जानो हमार घर के नहीं पिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पर मैं कहता हूं जिन व्यक्ति का खुद के सम्मान और प्रतिष्ठा के फिक्र नहीं है, कहीं भी पी खा के दारू पी करके चिखला में, लद्दी में, नाली में पड़े हुए हैं, कुकुर सुन के जाते, टेकरो होश नहीं है। ऐसे प्रतिष्ठाहीन पुरुष के सम्मान होना चाहिए। जिन व्यक्ति शराब के घूंट के साथ अपन पिता के प्रतिष्ठा ला पी जाते, जिन व्यक्ति शराब के घूंट के साथ अपन महतारी के खुशी पी जाते, जिन व्यक्ति शराब के घूंट के साथ अपन धर्म संगनी के सुख और चैन का पी जाते, जिन शराबी व्यक्ति शराब के घूंट के साथ अपन छोटे छोटे बाल गोपाल के जीवन भविष्य से खिलवाड़ कर जाते, ऐसे शराबी व्यक्ति के सम्मान होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में 5 महापाप के वर्णन किए गए हैं दाई हो, और ये 5 महापाप में सबसे अग्रणी महापाप शराब सेवन नहीं बताए गए हैं। कोनो व्यक्ति अगर शराब पिए ये तो महापाप है, पर कोई धोखा से भी शराब के सेवन कर जाए वो भी महापाप नहीं गिने जाते। कितना खतरनाक है शराब, क्योंकि शराब से ही समाज में बड़े से बड़े व्याभिचार, पापाचार, दुराचार और बड़े से बड़े कर्मकांड होते, अपराध होते। इसका सबसे बड़े कारण है नशा, शराब। और ऐसे शराब सेवन करने वाला पति के सम्मान होना चाहिए। आप मान जाना। पर हमारे धर्म शास्त्र कहते कि पति अगर देवतुल्य है, आदर्श चरित्र वाला है, मर्यादित जीवन जीने वाला है, ऐसे देवतुल्य आदर्श चरित्र वाला पति के सम्मान तो जगत पति की तरह करना चाहिए। इसलिए मानस जी ने लिखी कि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनी। महाराज दशरथ जी के 3 धर्म संगनी जिन जगत पति और अपन पति कभी भेद नहीं जाए। अनुसुईया जी के चरित्र देखना, माता अनुसुईया पति सेवा करके जगत पति के पद प्राप्त करी, ये होते पति सेवा। तो धर्म शास्त्र कहते हैं कि पति अगर मर्यादित जीवन जीने वाला है, सत्य की राह में चलने वाला है, तो ऐसे पति और जगत पति में कभी भेद नहीं करना चाहिए। बहुत ईश्वर के समान है, भगवान के देश और मध्यापति के लिए अवकर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप मन जाते मैं कथो नहीं करना चाहिए, अवकर का सम्मान करना चाहिए, खुद सम्मान और प्रतिष्ठा फिकर। तो महाराज दशरथ के 3 रानी में ये विशेष गुण कोट कोट के भरे दिए जाएंगे। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ऐसे राजा दशरथ जी के संपूर्ण जीवन यदि हम देखें तो यही लगते कि उनके जीवन में कोई कमी नहीं है। संपूर्ण भूखंड के चक्रवर्ती राजा है, रघुकुल के सिरमौर राजा है, धन वैभव संपदा के भी कोई कमी नहीं है, धर्म के धूरीला धारण करने वाला धर्मात्मा है। ऐसे ख्याति लब्ध, ऐसे ख्याति नाम महाराज दशरथ जी का 3 रानी, ऐसे सुंदर आचरण करने वाली। तो संपूर्ण जीवन यदि हम देखें तो यही लगते कि कोई कमी नहीं है। और मनुष्य चाहे कितना ही संपन्नता की बातें क्यों ना करे, मनुष्य चाहे कितना ही पूर्णता की बातें क्यों ना करे, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई न कोई एक कमी तो जरूर होते गई हो। और महाराज दशरथ के जीवन में भलो एक खन कमी रही से, और वो कमी कौन सी रही से चर्चा करवो एक दिन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हाथी घोड़ा पाल की। अभी लेटेस्ट ऑफर है लेकर मनवर, माखन और धर्मेंद्र दोनों जन की तरफ से 100 रुपए भेजे है। जे लड़का अभी तरियल नहा के 100 रुपए दिए जाए। तो काकर में आपका हिम्मत है, अभी कुदल जाते हो, अभी मत ना जे अभी नहा कहीं वो 100 रुपए दिए रही। ये माखन और धर्मेंद्र जी की तरफ से, मतवारी वाले भैया की तरफ से मिले, जोरदार ताली बजना चाहिए। तो जेकर में हिम्मत हो लड़का जाओ, अब नहा क्या हो 100 रुपए पाओ। एक बार हमार आदरणीय सर योगेश साहू जी, जैन फौजी
बन के देश के सेवा करीस, और जब वो लगीस कि यह काम तगड़ा करना है तो वो शिक्षक बनीस अपन बुद्धि कौशलता के दम पे। और हमर संत जन कहते का कि शिक्षक कैजन कहते शिक्षक बच्चों के भाग्य निर्माता होते हैं, शिक्षक बच्चों के भाग्य निर्माता होते हैं। लेकिन याद रखना, संत जन कहते शिक्षक केवल बच्चों के भाग्य निर्माता नहीं होते, शिक्षक इस राष्ट्र के भाग्य निर्माता होते हैं, शिक्षक इस राष्ट्र के भाग्य निर्माता होते हैं। संपूर्ण राष्ट्र ला कैसे चलाना है, अगर सबो शिक्षक मिलकर काम करे, जैसे काम और पूरा बच्चा मन के भविष्य आदरणीय शिक्षक जी के ऊपर निर्भर है। आदरणीय फौजी साहब शिक्षक महोदय जी जेकर ड्यूटी आमा बेड़ा में है, और आमा बेड़ा में मोर ममा रहते हैं, वो मन बतात सर जी के विषय में बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम का आयोजन, और लड़का मन बहुत प्रभावित हो है। सर जी पर जोरदार ताली बजना चाहिए, जो ये गांव से निकल के वहां जाके अपन स्थान बनाना और वहां प्रेम पाना, ये अपन आप में होकर मेहनत के काम है। हमारे मामा जी बतात रही से, और भाभी जी लता साहू वह शिक्षिका है, ओकरे पर जोरदार ताली बजना चाहिए। और हमार अर्श साहू 25 नवंबर के मोर जे रखे तीर कमान रिलीज हो रही से, ओकरो बर्थडे हुई दिन है, ओकर पर जोरदार ताली बजना चाहिए। और आपके तरफ से 500 रुपये भाव पुष्प मिले हैं, आदरणीय शिक्षक जी पर जोरदार ताली बजना चाहिए। आपके लिए बस ये कहना चाहूँ सर कि शिक्षक न पद होता है ना पैसा होता है, शिक्षक न पद है न पैसा है। अब बैठ तन सुना तो बैठ, तो बता बैठ। हाँ अब सुन गुड्डू ध्यान से सुन। शिक्षक न पद है न पैसा है न व्यवसाय है, न ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है, माँ फलेसु कदाचन वाला कर्म है। हाँ अगर देखोगे तो अनेकों कमियां नजर आएंगी, आपके आसपास जैसे कोई सूरत नजर आएगी। लेकिन एक बात याद रखना, शिक्षक जब अपनी भूमिका में होता है तो जमीन पर होकर भी आसमान को छूता है, जमीन पर होकर भी वो आसमान को छूता है। एक शिक्षक ने कहा, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, इन नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। बनाए कोई चांद पर बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो इन कच्चे ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, कच्चे ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। शिक्षक केवल बच्चों के भाग्य निर्माता नहीं होते, राष्ट्र के भाग्य निर्माता होते हैं। और आपके माध्यम से हमारे गांव में आए का अवसर मिली। एक बार आदरणीय योगेश साहू फौजी साहब और शिक्षक महोदय जी पर जोरदार ताली बजाना चाहिए। और आप नया गीत के मांग करे हो, नवा गीत हम सुनाए बढ़ जाता है इंशाअल्लाह हालेलुया। तो बोल रही है सत्य सनातन वैदिक धर्म की कहेंगे, वाह वाह हालेलुया। हमर बस्तर में चला तीसरेगा, बहुत बढ़िया भैया, पर जोरदार ताली बजना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए इसे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की हमार बस्तर में ही चलत है, हालेलुया। हालत रहा बस्तर में। हाँ ग्राम नाहना से 100 रुपए भेजे हैं कमला, कभी भी कर सकते। 100 रुपए भेजे हैं कमला, कभी भी कर सकते हमला, इसलिए कमला से बचे, चाहे कमला नाहंगा के हो चाहे कमला और सदा के हो। कहा देख हम यहाँ कहीं नहीं कहा तो गाड़ी को ऋषि कुमार साहू, वीरेंद्र कुमार साहू, इन कामों रूपक भाव कुछ भेजे है। और नहीं जाओ ऐसा मंदिर में जो हमारे एल्बम काली रिलीज हुए वो गीत लगाए भाव रखे है। हमारे नवा गीत के जन्नी सुने हो काली जरूर सुनना, वो गीत हम अभी सुनावा था। और लक्ष्मी तेजेश्वर भारती आपके तरफ से 101 रुपये के भाव पुष्प आए हुए हैं। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय कृपा आपके ऊपर बरसे। और आओ हम वो प्रेरणादायी गीत आप सबके बीच में सुनाए बर जात है, जेकर अभी बहुत ज्यादा विरोध भी चलत है, इसलिए आप सब भी सुनना और आप लोग जो लगी वो कमेंट करना। गाना में गाना के विरोध इसलिए हुआ थे कि हमन समाज के पाखंड ला उजागर करे के कोशिश करें।
लोगन मन कहते कि तुमन मंदिर के विरोध में ये गाना बना हो, पर वो मंदिर के विरोध में नहीं बने हैं, वो अधर्म के विरोध में बने हैं। मंदिर में होने वाला पाखंड के विरोध में बने हैं, मंदिर में होने वाला बलि प्रथा के विरोध में बने हैं। इसलिए आप ये मत समझना कि वो मंदिर के विरोध में बने, मंदिर के विरोध में नहीं, पाखंड के विरोध में बने हैं। कई जन कहा थे धर्म विरोधी गाना है, वो धर्म विरोधी नहीं, अधर्म विरोधी गाना है। आजकल के जो वास्तविकता है वो गाना में प्रदर्शित किए गए हैं। दीदी हो आप मन देखो गीत ला एक बार जरूर देखना, आप मन समझ में आई कि गीत के भाव का है। और मैं दुनिया ला ये बता देना चाहता हूँ, जिन विरोध करे थे तेनो मन ला बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमन कहो कि विरोध करिए तो हमन ला डरा जी इसी की कह, तो हमन डराने वाला तो हन नहीं। कई जन मन हाँ फोन करे रही से कि ये गाना डिलीट करो, ब्राह्मण विरोधी गाना है इसी के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब तक आप गाना ला पूरा ना देखो तुरंत निर्णय मत करो। एक छोटे से रील्स ला देख करके, इंस्टाग्राम के रील्स ला देख करके आप तुरंत निर्णय मत करो। एक बार पूरा गाना ला ध्यान से और विचार पूर्वक आत्म मंथन करते हुए सुनो, और बाद जो लगी बोला आप बोलना। तो हम कहा त्रिश की ये ब्राह्मण विरोधी गीत है, ये ब्राह्मण विरोधी गीत नहीं है, ये वो व्यक्ति मन के लिए है जिन मन आज समाज में धर्म के वेश धारण करते, साधु संत महात्मा के वेश धारण करते और साधु के वेश धारण करके समाज को दूषित करे के प्रयास करते। मंच में बड़े बड़े बात करते दाई हो, बड़े बड़े उपदेश करते कि नशा मत करो, मांस मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद के जीवन से ये सब चीज दूर नहीं होते। ऐसे पाखंड करने वाला पाखंडी मन के लिए ये गीत बने। मांस खवैया कथा कहते है, सब ला ज्ञान बतावत है, करनी और कथनी में है अंतर, मूर्ख सब ला बनावत है। ये शब्द है लाइन है वो गीत के। तो ये हर कथा कहने वाला संत महापुरुष के लिए नहीं है, ये वो व्यक्ति के लिए है जिन्हा धर्म मंच में बड़े बड़े बात करते और घर में जाके मछली खाते, मांस खाते, शराब सेवन करते और समाज ला बड़े बड़े बात की थे। तो ऐसे पाखंड करने वाला पाखंडी कथाकार मन के लिए है। इसलिए बुरा वही न लग सकते ये गीत जिन्हें इसने बुरा आचरण करते और जो सही आचरण करते, सत्य की राह में चलते और भगवान के दिव्य कथा के प्रवाहमान हृदय पटल में स्थापित करते जनमानस के, ऐसे संत मन के लिए हम नहीं लिखे हैं। वो संत मन तो हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, और वो संत महाप्रभु मन के लिए हमारे ये गीत नहीं है, वो पाखंडी मन के लिए है जिन मन धर्म के नाम ला समाज में बोरे के काम करत है, मतलब समाज ला दिग्भ्रमित करे के काम करत है। ऐसे पाखंडी कथाकार मन के लिए ये गीत बने। और कई व्याख्याकार मन ये गीत से प्रेरणा लेकर के हमला मैसेज भी करत है कि भैया आज तक हम ये अंधकार में रहे हैं और आपके गीत से हमारे हृदय परिवर्तित हो गए, आज के बाद हम कभी मांसाहार नहीं करें। कई व्यक्ति है गाई हो जिन मन मंच में आकर के संकल्प लेवत है कि आज के बाद हम मांसाहार नहीं करें। ये गीत से इतना बड़े परिवर्तन आवत है। समझदार व्यक्ति मन बहुत सुंदर ये गीत से प्रेरणा लेकर के जीवन ला सुधारे के प्रयास करते हैं। इसलिए मोर आग्रह है आप सबसे भी एक बार वो गीत जरूर सुनना और अपन विचार व्यक्त जरूर करना कि गीत सही है या गलत है, आप लगा लगते, आप अपन विचार जरूर वो गीत में हम सब ला प्रदान करना। यही कामना के साथ वो गीत हम आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही प्रेरणादायी गीत है, ध्यान से सुनना। और ये गीत ला वीडियो देखो तब ज्यादा समझे, ऐसने सुनू तो हो सकते आपके मन में भी थोड़ा बहुत संदेह हो सकते, लेकिन एक वीडियो जब देखो तो आपकी जो संदेह है वो जरूर मिट गई। ऐसे में बड़ा अनुभूति है, इसलिए वीडियो जरूर देखना ये गीत के। तो आओ वही गीत आपके बीच में। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। मांस खवैया कथा कहते हैं, सबला ज्ञान बतावत है।
कथनियों करने में अंतर, मूरख सबला बनावत है। यही पापी मन धर्म के नाम ला चारों मुड़ाम बोरत है। धर्म के सत्यानाश करे बर माथ में चंदन घोरत है। यही पापी मन के खातिर सबला भरम होते। धर्म के मानने वाला मन काश धर्म में चल पातिन। मानवता करुणा लाले के दिया बरोबर जल पातिन। का सही और का गलत है कुछ तो सोच विचारो जी। धर्म के नाम में बेजुबान ला अब तो मत मारो जी। दया प्रेम मानवता मर गए सोच के सर मोह थे। दया प्रेम मानवता मर गए सोच के सर मोह थे। नहीं जाऊंगा नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जिहां धर्म होते। नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जिहां धर्म होते। काबर नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जहां धर्म होते। जिस मंदिर में अधर्म होता है, जिस मंदिर में न सत्य है, न करुणा है, न मानवता है, उस मंदिर में मत जाना। ये मैं नहीं कहा, श्री सनातन धर्म के महान सब ग्रंथ वेदांत उपनिषद के चलाए और सनातन धर्म के श्रेष्ठ ग्रंथ वेदांत और उपनिषद से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं हो सके। नहीं हो महापुराण का नहीं हो। सनातन धर्म में वेदांत और उपनिषद से बढ़ के न रामायण हो न महापुराण हो, केवल वेदांत और उपनिषद है। और वेदांत उपनिषद की टीका जिस मंदिर में अधर्म होता है वहां ईश्वर नहीं हो सकता। वो मंदिर नहीं। जिस मंदिर में बेजुबानों को काटा जा रहा है धर्म के नाम पर, वो मंदिर नहीं, वो मात्र कसाई खाना है। वो मात्र कसाई खाना है। मत जाना उस मंदिर में। न्याय नहीं अन्याय होते हैं धर्म होते। न्याय नहीं अन्याय होते कर्म होते। न्याय नहीं अन्याय होते कर्म होते। नहीं जाऊंगा नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जिहां धर्म होते। नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जिहां धर्म होते। नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जिहां धर्म होते। नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जिहां धर्म होते।
तो सोच विचारो जी, धर्म के नाम पे दीवाने अब तो मत मारो जी। दया प्रेम मांगो मर गए सोच के शर्म होगे, दया प्रेम मांगो मर गए सोच के शर्म होगे। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे सन्मंदिर में, नहीं जाओगे सन्मंदिर में, नहीं जाओगे सन्मंदिर में, नहीं जाओगे सन्मंदिर में। कथा कहते हैं सब ज्ञान बताते हैं, कथनियों करने में अंतर मूर्ख सब बनावते हैं। पापी धर्म के नाम लचारो बुरा न भूलते हैं, धर्म के सत्यानाश करे परमात्मा चंदन घोरते हैं। पापी मन के खातिर सब परम होते, पापी मन के खातिर सब परम होते। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे सन्मंदिर में, नहीं जाओगे सन्मंदिर नहीं होते काका कर्म होते, नहीं होते काका कर्म होते, नहीं होते काका कर्म होते। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे सन्मंदिर में, नहीं जाओगे सन्मंदिर में, नहीं जाओगे सन्मंदिर में, नहीं जाओगे सन्मंदिर में, नहीं जाओगे सन्मंदिर में। प्रेम से बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। इस गीत में सनातन धर्म की आत्मा है, एक बार आप जरूर देखें। एक बार भूपति मन माही, भले ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाल। तो महाराज दशरथ जेकर जीवन में सब प्रकार के सुविधा रही से देखे जाए तो इसे लगते कि कोनो कमी नहीं है दीदी हो, लेकिन राजा दशरथ जी के जीवन में घलो एक खन कमी रही से, और वो कमी ये रही कि महाराज दशरथ के वंश के वृद्धि करने वाला, कुल आगे बढ़ाने वाला, कुल के दीपक कोनो संतान नहीं रही से।
ये बात के अफसोस आज से पहले राजा दशरथ ला अनेकों बार हुई सो ही नहीं हुई सो से बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्लानि राजा दशरथ ला चौथा पनाए के बाद हुआ और चौथा पल में ही महाराज दशरथ ला सबसे ज्यादा ग्लानि ये बात के लिए काबर हो थी कि अब तक मोर कोनो संतान नहीं है। तो यही मानवीय वृत्ति है, हम सब मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए स्वभाव, हम सब के जीवन में भी यही मानवीय वृत्ति है और वही मानवीय वृत्ति राजा दशरथ के जीवन से भी जुड़े हुए ही दीदी हुए। हर मनुष्य के जीवन में 4 अवस्था थी, एक है बाल्यावस्था, दूसरा जवानी, तीसरा प्रौढ़ावस्था और चौथा वृद्धावस्था। बाल्यावस्था खेल कूद में बीत जाती, जवानी जो है वो मौज मस्ती में बीत जाती, प्रौढ़ावस्था आते तो घर गृहस्थ के चिंता का सताते कि हम धन अर्जन करे में अपना आप इतना व्यस्त कर देते कि हमला हमारे लिए समय निकालना मुश्किल हो जाते, फिर भगवान के लिए कौन समय निकाले। हम यही सोचते कि चौथापन ही और चौथापन आए के बाद करना क्या है, भगवान के भजन ही तो करना है, वृद्धावस्था में क्या करना है, भगवान के भजन ही तो करना है। पर मैं ये कही हूँ वृद्धावस्था ही ये बात के क्या गारंटी है। जीवन में अंतिम अवस्था वृद्धावस्था ही ये बात के कोई गारंटी नहीं है दीदी हो। और इसलिए हर मनुष्य ला अपन जीवन ला ऐसे जीना चाहिए कि अगला क्षण ही मृत्यु के क्षण है, ये सोच करके व्यक्ति ला जीना चाहिए। अगला क्षण ही मृत्यु के क्षण है, ये सोच करके जिन व्यक्ति जीवन ला जीते, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी भगवान के स्मरण से विमुख नहीं हो सके, वो व्यक्ति कभी भगवान के स्मरण से विमुख नहीं हो सके। इसलिए जीवन में हर पल ला, हर क्षण ला मृत्यु के क्षण समझ के व्यक्ति ला जीना चाहिए और हर क्षण भगवान के नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग में भगवान के नाम के अलावा वो कोई दूसरा भाव से पार ले जाने वाली वस्तु है ही नहीं। भगवान नाम के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान के नाम हमेशा जीवन में लेते रहना चाहिए। जब मौका मिले, जब अवसर मिले, भगवान के नाम लो। ये मत सोचो कि चौथापन नहीं तब भगवान के भजन करबो। चौथापन जब आते ना दीदी, वो शरीर रोग से ग्रसित हो जाते, पीड़ा से युक्त हो जाते, और जब शरीर में कष्ट और पीड़ा हो, दुख हो, तो भगवान के नाम कहाँ से स्मरण ही, लोगन लगो वो दुख स्मरण। इसलिए चौथापन में भजन हो ही इसे सोचे तो बिल्कुल नहीं हो सके। और ये बात हमारे गुरुदेव भगवान एक पंक्ति में बहुत सुंदर बात की है। आप अगर एक भी लाइन समझ आ जाए तो आपकी जीवन लाइन बदले पर काफी है। इसलिए ध्यान दे करके सुनना। ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरियों ने तब काम करना सीखा जब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जों में जंग आया। मन की मशीनरियों ने तब काम करना सीखा जब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जों में जंग आया। हाथ चलते थे, लिखना नहीं आता था, और जब हाथों ने चलना बंद कर दिया तो लिखने का ढंग आया। हाथों ने चलना बंद कर दिया तो लिखने का ढंग आया। इसलिए जब भी अवसर मिले भगवान के नाम लेते रहना चाहिए। चौथापन के इंतजार मत करो। ये मानवीय वृत्ति बड़ा खतरनाक है। राजा दशरथ के जीवन से भी यही मानवीय वृत्ति जुड़े रही है कि भगवान आही वचन दे है मोर घर आहू कह के है, वो आही जरूर, आज नहीं कल आही, क्योंकि भगवान ने बोलिया है जिला दूं कथे वो दे के रखे, जेकर से लूं कथे ओकर से लेके रखे। देना होते तो छप्पर फाड़ के देखे, लेना होते तो तिनका के हिसाब लेते। ये ईश्वर के एकमात्र स्वभाव है। दिए हुए जुबान से मुकर जाना ये मनखे के स्वभाव है। थोकड़ल चाट लेना मनखे की वृत्ति है, ईश्वर के नहीं। भगवान तो जो तू कथे दे के रखे। राजा दशरथ का इसीलिए भगवान के दिए हुए वचन के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा रही से कि वो मोरा वचन दे है, मोर घर बेटा बन के आहू के है तो आई। किसी को इश्क पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो तेरी रहमत पे नाज है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित जातक तुलसी दास। ये भरोसा राजा दशरथ के जीवन में रही। इसीलिए आज से पहली संतान नहीं हुई तो उतना ज्यादा ग्लानि नहीं हो रही राजा दशरथ का। जीवन के अंतिम अवस्था के चौथापन, फिर भी भगवान संतान के रूप में जन्म लेके नहीं आए और समाज के द्वारा जब ताना उल्हाना दिएगी तब राजा दशरथ ये बात के लिए ग्लानि होते कि अरे अब तक भगवान मोर घर संतान के रूप में जन्म लेकर के नहीं आए और आखिर भगवान अब तक इसका भरण।
जीवन के आखिरी समय आ चुके हैं, कब प्राण निकल जाए कहीं नहीं जा सके। भगवान तो वचन दे है तो बेटा बन के ही आ ही होकर बाद 1-2 साल में अगर मैं देह त्याग कर दे हूँ तो फिर बोला बेटा रूप में पाऊँ तो क्या। ऐसी भी राजा दशरथ के जीवन में भावना जागृत हुई, तो तब राजा दशरथ लगलानी हुई कि आखिर भगवान अब तक आएगा बदले में। चिंतन करी राजा दशरथ, चिंता नहीं करी थी, चिंतन, क्योंकि चिंता करोगे तो भटक जाओगे और चिंतन जगा लोगे तो भटके हुए को राह दिखाओगे। इसलिए जीवन में चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं। राजा दशरथ चिंतन करे। चिंतन में बहुत सुंदर बात पता चली कि ये जगत में मैं आज तक मनोमुखी भाव से चलत रहे हूँ, गुरुमुखी नहीं हो। गुरु कृपा के बिना ये सृष्टि में भगवान ला पाना संभव ही नहीं है। ये जगत में गुरु कृपा के बिना ईश्वर प्राप्ति संभव ही नहीं है। ये बात जब राजा दशरथ ला पता चली तो मार्गदर्शन के लिए गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के द्वारे चले गए। गुरु गृह गए तुरंत मणिपाला चरण लाभ करे विनय विशाला। तो ऐसे राजा दशरथ गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के द्वारे पहुंच चुके हैं। आगे भगवान वशिष्ठ जी के द्वारा कैसे मार्ग प्रशस्त किए गए चर्चा करो जिनके बाद बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। चलो जोरदार जयकार लगाओ। हाथी घोड़ा पाल की जोरदार, ऑफर खुले। हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4 जयकार करते नहीं, भगवान की जयकार। मनुष्य को कोई औकात नहीं है, ठीक है इंशाल्लाह। हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4 गुरु बाबा जी की जय जयकार। चलो बोलो गुरु बाबा की जय जयकार, राम जी की जय जयकार। सबसे अच्छा कौन गांव? भगवान की कृपा बरसे सदा सदा। राम जी धरे धनुष, हनुमान जी धरे गदा। 1 नंबर हमारे गांव पर सदा। ये गांव भरे के बाद कहना चाहता हूँ माता जी कि मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो। करुणा निधान श्री राम मेरे पर सदा गांव को स्वर्ग बना दो, पर सदा गांव को स्वर्ग बना दो। ये बीच में कुछ नाम आए, वो नाम हम आपके बीच में पढ़ देते। ये बीच में राजा राम LIC वाले पर जोरदार ताली बजना चाहिए। जीवन के साथ भी और जीवन के, लेकिन एक बात LIC वाले में जब भी मिलते जिए से कहीं ज्यादा मरे का फायदा बताते। ऐसे कर भी अटका भरवे मर जबे तत्का करोड़ मिली, ऐसे कर भी ऐसे हुए मर जबे 5 करोड़ मिली। जब फायदा बताए काम करते महतारी वैसे लगती तुमते मर जाऊं का। LIC वाले में सब बात ला बताते, लेकिन एक बात नहीं बताए केतेला। LIC करे के बाद ध्यान से सुनो, जब आत्महत्या की तैयारी में होती है लगा कैसे सोचतेगा LIC करा ले, वो घर में कर्जा हो गए हमर मर जब होता हमार परिवार हमारी एक कमाई कही। LIC करे के बाद कोनो आत्महत्या करते 1 रुपये नहीं मिलने वाला बता दो। कोई तैयारी बहुत ध्यान से सुनो। हाथोदाई हो कई जन का शराब के चक्कर में, शराब हो नशा के चक्कर में, जुआ चित्ती हो अपन यासी के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, पैसा संपत्ति, और आखिरी में फांसी लगा के LIC में पैसा मिली सब बर्बाद कर डालते। जैसे कि हाथ जोड़ के निवेदन, ये शराब नशा एक चक्कर में मत पड़ना, ये केवल जीवन बर्बाद करते। तो LIC वाले भैया पर जोरदार ताली बजाओ। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, बुढ़ापे का सहारा हूँ, जीवन का रखवाला हूँ, गर्व मुझे होता है मैं LIC वाला हूँ। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लेकिन आत्महत्या मत करना, 50 कौड़ी नहीं मिलने वाला बता। सही नहीं बोला तो सही बोला तुमने। अंडा चिला वाले की तरफ से सब रामायण मंच में अंडा चिला वाले का कम गया, सब पर दुआ मांगा था। नहीं थोड़े बोला हे भगवान दुकान पे अंडा कस के बिके, कुकरा में नीचे से हो। ये अंडा चिला वाला भैया ते अपन पैसा ले जा भाई, हम तो ले राम शब्द नहीं बोल, थोड़े बोलबोगा अगर दुकान के अंडा कस के बिके। खैर अपने को उनके दुकान से कोई मतलब नहीं, अपने को तो इससे मतलब है। बापू दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने। लिखने वाले लिखे केवल चरखा चलाए से आजादी मिले हैं। हम क्या बता रहे हैं, केवल चरखे चलाने से आजादी नहीं मिला। 26 लाख वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर हम आजाद हुए हैं। भारत माता की,
औकात नहीं। ये पैसा बोलते का ते मोला आज बचा के रखबे बेटा, तुम्हें तुला काली बचा के रखबे। काली कब? जब तोर माता पिता के तबीयत खराब हुई, परिवार में संकट ही। ये बोलते विपत्ति आते बेटा तो बड़े से बड़े संपत्ति वाला खाक हो जाते। ये बोलते हालांकि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन जब अपनी औकात पे होता हूं तो कभी कभी भगवान से भी बढ़कर हो जाता हूं, कभी कभी भगवान से भी बढ़कर हो जाता हूं। जैसे कि माँ बाप कहते, गांव के सियान कहते, जब का कमावत है बेटा वो कर लो रहा खर्चा मत कर। और अतका सुघर तो रूप है राम, ये नया गीत के मांग करे आदरणीय भिखारी राम जी की तरफ से, भिखारी राम की तरफ से 100 रुपये, भिखारी 100 रुपया ओटे बंद। कौन भिखारी कहेगा? ये भाई भिखारी नहीं, दाता राम 100 रुपया। एक नाम हुआ है, पूरा जंगल नरेंद्र मोदी काटा थे भैया, कुछ तो बोल दो, ऐसे लिखे राहुल भाई है। ध्यान से सुनो, हाथ जोड़ के निवेदन है आदरणीय देश के प्रधानमंत्री से कि जंगल कटे जाते, पृथ्वी हमें प्रेम पूर्वक और स्वेच्छा से फल फूल जल वायु ऑक्सीजन दे रही है, फिर भी हमारी हवस शांत नहीं हो रही। यह सोचना घोर मूर्खता है कि पृथ्वी को तबाह करके हम विकास कर लेंगे। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कहे कि मैं अपनी किडनी बेचकर अमीर हो जाऊंगा। एजेंट तो काली का हाथ रहा है। हमारे सरकार के समय में ये जंगल नहीं कटा था। काली सर्च करके देखो, भगवान कसम कहा तो भैया 1951 से 1980 तक न जाने कई हजार एकड़ के जंगल कटे, कई हजार। अच्छा, वो पूछेगी कि जंगल काबर खाए, वो सरकार कहे विकास के नाम पे। ये नरेंद्र मोदी काबर काटा थी, विकास के नाम पे। निवेदन करो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से, वो मन बर्बाद तो करीन, लेकिन आप बर्बाद मत करो। सब मारे जाते, जीव जंतु मारे जाते हो। एक बात, जैसे कोरोना आ रही से बड़े बड़े विज्ञान कही थे भैया, जंगल में क्या बता रहे हो, वायरस, जंगल में वायरस रही थे दाई। अब जंगल कटे जाते तो वो वायरस गांव गांव तक चल के आवत है। और आपको पता है ले दे के कोरोना वायरस के दवाई बन रही से, और दवाई बनत ले न जाने कई लाख मनखी मन मारे गए। ये तो नया नया वायरस जंगल में पड़े है, कब कौन दवाई बने तब बाजबो। ऐसे हाथ जोड़ के निवेदन हमारे नरेंद्र मोदी जी से, अमोल में पूरा बता तो ना कांग्रेस पार्टी के औकात रही जंगल ला बचाए के, बिना भाजपा नरेंद्र मोदी जी की औकात है जंगल ला कटे से रोक सके के। कारण बताओ तो न कई जन कथे ये गाय मल्ला काटा थे कत्ल खाना में, बंद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस के सांसद अभी 1 सप्ताह पहले आवेदन मेरी से कहा कि गौ माता राष्ट्र माता होना चाहिए। ताली बजाओ, इतना साहस करे वह। कांग्रेस के सांसद महोदय जी क्या जबरदस्त बात कही कि गौ माता राष्ट्र माता होना चाहिए। मोला अच्छा लगी। 55 साल के बाद आंख खुला तुम्हारा, 55 साल बाद, 55 सालों तक तुम काटते रहे, आंख नहीं खुला, अब आंख खुल रहा है। हम आपका स्वागत करते हैं। कम से कम 55 साल के बाद तुम्हारा आंखें खुली। और नरेंद्र मोदी जी की भी औकात नहीं कि जंगल कटे से रोक सके, न शराब बिके से बंद करा सके, न गौ माता कटे से रोक सके। कारण एक ही है भैया, एक घर ला आगे बढ़ाए बर, एक घर पर न जाने हम सबको लाख खर्चा करथन, एक घर ला चलाए बर न जाने कब का लाख कर्जा कर डारथन। बताओ, बोला तो देश चलाना है, कत्का हजार करोड़ लाख के कर्जा हुई देश के, सोचो। अब वर्तमान में कई विदेशी ताकत हमारे भारत देश ला आंख लगाए बैठे हैं। और भारत देश अभी वर्तमान में समूचा विश्व में 3रा या 4था नंबर में आया है। जोरदार ताली बजाओ। 3रा या 4था नंबर में आया है। और ये 4था नंबर में आए बर
ये भारत ल मजबूत करे बर करोड़ों हजार के कर्जा करना पड़ते ये देश के समृद्धि पर। और जब तक भारत के आम नागरिक फोकट में खाना छोड़ी वही दिन देश में जंगल कटना बंद हुई, गौ माता कटना बंद हुई, शराब बिकना बंद हुई। जे दिन हम चाहबो 1 किलो चावल भी मिलते 50 रुपए पड़ते सरकार ला, कहां पूरो ही ऐसे ती सरकार ले फोकट में मांगना बंद करो। और कई ऐसे आदमी हैं आरक्षण वही मिले जो वास्तव में गरीब हो, ले दे के जिंदगी जियत है वही आरक्षण मिले। सबो ढहन कहा तो केवल हित वाला बात नहीं कहा, नेता मन को धलो काहे पाए पेमेंट कटे तब जाके देश समृद्ध हुई। अन्यथा भारत देश में से कोई पार्टी की औकात नहीं कि जंगल कटे से रोक सके, शराब बंद हो से रोक सके और गौ माता कटे से रोक सके। बात ही है देश वर्तमान समय में हजारों करोड़ों हजार के कर्जा में है, कहां छूटी कर्जा। ऐसे कि जंगल काटे जाते, वहां ले कोयला निकाले जाते पैसा पर, शराब बेचे जाते पैसा पर। इंशाल्लाह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। भारत माता की ये बात है, जब तक कि हम फोकट में खाना छोड़बो, हाँ फोकट में खाना नहीं छोड़बो, सरकार फ्री मांगना बंद करो तब वही। और कई जन कहते संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता, संविधान से भी बड़ा होता है और वो होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र ही बड़ा होता है। सब मिलके अगर चाहो पूरा भारतवर्ष कमन तो सब कुछ बदल सकते। गौ माता काबर हम चाहतन गौ माता कटना बंद हो, ओ मन नहीं चाहे। हम तो गौ माता रोटी खिलाथन, कई आदमी भारत देश में जिन गौ माता रोटी संग खाते वो कहाल बंद करी। तो जब तक पूरा लोकतंत्र नहीं चाहिए तब तक मजाल नहीं है कि कुछ भी हो सके। संविधान से भी बड़ा होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र चाहता नहीं कि जंगल कटना बंद हो। ये बात है, सर्व समर्थन चाहिए।
तो महाराज दशरथ गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के आश्रम चले गए। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, वशिष्ठ को विधि समझायो। जीवन के समस्त सुख और दुख गुरु वशिष्ठ जी के पास में रख दिस गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी समझाते हुए कहे कि हे राजन, इतना दिन तक धैर्य धारण करे हो, थोड़ा सा और धैर्य सही। आपके एक जन नहीं 4 जन बेटा हुए थे, 4 पुत्र के पिता बनेंगे, गौरव आपको प्राप्त होने वाला है। राजा दशरथ कहे ये सत्य बात है महाराज। वशिष्ठ जी कहे मैं भविष्य देख के बता तो आपके एक जन नहीं 4 जन बेटा। दशरथ जी महाराज कहे फिर के लक्षण कैसे हुई? कबर की दीदी हो, आपके 10 जन बेटा 10 जन बेटी है। लक्षण अगर रावण कंस और सूर्पनखा जी से है तो इनमें आपके कोई महानता नहीं है, बल्कि धिक्कार है आपके कोखला, धिक्कार है आपके जीवन ला और धिक्कार है आपके संस्कार ला। कैसे कुपुत्र और कुपुत्री आप समाज ला प्रदान करेंगे। भले आपके एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, अगर वो भगवान के भक्त है, वो अगर आदर्श चरित्र वाला है तो वो एक संतान आपला भाव से पार ले जाए में हेतु बनी आपके 21 पीढ़ी लग तारे में समर्थवान है। 21 पीढ़ी वाले संत जैसे प्रहलाद जी
भक्तराज प्रहलाद जी के बीते हुए 10 पीढ़ी, भक्तराज प्रहलाद जी के बाद आने वाला 10 पीढ़ी, बीते हुए 10, आने वाला 10, कितना हुई? 20। स्वयं प्रहलाद जी कितना? 21। तो इस तरह से 21 पीढ़ी कर जाते जिन घर में भगवान के भक्त बेटी बेटा पैदा हुए। और ये बात मैंने कहा था, ये भगवान शिव जी के हैं, माता पार्वती जी। शोकुल धन्यो मासुर जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जहि रूपति अभिनीत। भगवान भोले बाबा कहे कि हे उमा, वो कुल धन्य होते जिन कुल में भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त बेटी या बेटा पैदा होते, वो एक संतान अपने 21 पीढ़ी का कार्य में समर्थवान हो जाए। और अगर आप ऐसे संतान जगत लदे हो तो आपकी जीवन धन्य है, कोख धन्य है। प्रहलाद जी जैसे, माता मीरा जी जैसे, सबरी जी जैसे संतान अगर आप जन्म दे हो तो आपकी जीवन धन्य है, आपके कोख धन्य है, साथ ही साथ आपके संस्कार धन्य है कि आप ऐसे सुंदर सुपुत्र और सुपुत्री समाज में प्रदान। इसीलिए महाराज दशरथ की भी कोशिश कि भगवान मोर घर में 4 संतान हो ही, चारों के लक्षण किसने हो ही? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी कहे कि हे राजन, आपके घर तो तीनों लोक के स्वामी भगवान ही जन्म लेकर के आने वाला है, पर अंश मन के साथ में भक्त के भय के हरण करने वाला भक्त वत्सल भगवान, जेकर चरित्र से ही मनुष्य जो है चरित्र निर्माण की शिक्षा ली है। ऐसे यशवान कीर्तिवान मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म ही आपके घर में बेटा के रूप में जन्म लेकर के आने वाला है। ऐसे सुंदर बात भगवान वशिष्ठ जी राजा दशरथ ला बताई। राजा दशरथ कहे गुरुदेव फिर उपाय भी बताओ कैसे हो। श्री वशिष्ठ जी कहे कि श्रृंगी जी ला बुलाना पड़े, पुत्र कामना यज्ञ कराना। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनिया होते देंगे, भगते अग्नि जरूर कर लेने। बहुत ही सुंदर भगवान श्री जी के द्वारा विधि विधान पूर्वक भक्ति और भाव से यज्ञ सानंद संपन्न हुई। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान अग्नि देवता प्रकट हुए, प्रसादी दी। वशिष्ठ जी राजा दशरथ का प्रसादी देते हुए कहे कि तीनों रानी में ले जाकर के बांट देना। महाराज दशरथ प्रसादी ले जाकर के तीनों माता में प्रसादी बांट दी। जैसे ही तीनों रानी प्रसादी ग्रहण करी, तीनों मैया के गर्भ जो है वो स्थिर हो गई थी। और वो सुंदर अवसर है जिन अवसर के इंतजार राजा दशरथ का वर्षों से कि निर्गुण निराकार परमात्मा जो है सगुण साकार रूप धारण करके मोला पिता के गौरव प्रदान करे खातिर ये जगत में जन्म लेकर के आने वाला है। और घर बेटा के रूप में जन्म लेने करके आने वाला है। और भक्ति के भाव से द्रवित होकर के साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लेके आने वाला है। ऐसे राजा दशरथ इंतजार करती आज राजा दशरथ के वही मनोकांक्षा की परिपूर्ति हे तो भगवान जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार रूप में महाराज दशरथ और माता कौशल्या के घर हम जनमानस के कल्याण हेतु साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेके जोग लगन ग्रह मारती थी सकल भय अनुकूल चर रोचन हरस जित राम जन्म सुख मूल। तो ऐसे भगवान रामचंद्र जी के जन्म के समय सब जड़ चैतन्य सब में आनंद के उत्सव है। जोग लगन ग्रह भारती थी सब एक अनुकूलता में। ऐसे दिव्य बेला में भगवान के जन्म नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन के मध्य में दिन मंगलवार के भगवान श्री रामचंद्र जी ये जगत में जन्म लेकर के आदित्य। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन के मध्य में दिन मंगलवार तो भगवान रामचंद्र जी मंगल भवन मंगलहारी परमात्मा राम के जन्म हुई। कौशल्या माता के गोद में भगवान राम, सुमित्रा मैया के गोद में जीवाचार्य साधना वैराग्य के प्रतिमूर्ति श्री लक्ष्मण जी महाराज और संयम की मूर्ति भगवान श्री शत्रुघ्न जी और माता कैकेयी के गोद में प्रेम मूर्ति साधु शिरोमणि भगवान भरत जी के जन्म हुई।
ऐसे तीनों मैया के गोदी में चारों भैया के जन्म, तीनों मैया के हंसी और चारों भैया के किलकारी जब अयोध्या नगरी में गूंजी तो सब नर नारी का पता चल गया कि हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी की भविष्यवाणी संपन्न हो चुके हैं, हमारे राजा रानी घर ललना मन के आगमन हो गए हैं। ये जान करके नर नारी मन आनंद उत्सव मनाते, कोनो दीप प्रज्वलित करते, कोनो आरती के थाल सजाते, कोनो रंगोली बनावते, कोनो तोरण खजा लगाते, कोनो फूल माला बनाते, कोनो बलिया लेते, कोनो काजल के टीका लगावते, कोनो राजा रानी ला बधाई देते, कोनो वेद मंत्र के गायन करते, कोनो स्वस्ति वाचन करते, कोनो शंखनाद करते, कोनो धुंधुरी बजाते, कोनो ढोल मजीरा बजाते। ऐसे समस्त लोग के देवी देवता भी फूल की वर्षा करते हुए भगवान के जय जयकार मनाते और भगवान के दिव्य वाले स्वरूप के अलग लाभ लेकर के अपन अपन जीवन कृत्य करते और समस्त देवी देवता शंखनाद करते हुए भगवान के यश गायन स्तुति गायन करते हुए वेद मंत्र के द्वारा स्वस्ति वाचन के द्वारा भगवान के दिव्य आगमन उत्सव मनाते। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ऐसे समस्त देवी देवता भगवान की स्तुति वंदना करके अपन लोक गमन करी। तत्पश्चात समस्त जगत के आराम देने वाला भगवान श्री राम की इस तरह से दिव्य आगमन हुई और भगवान के सुंदर से आगमन उत्सव सकल सृष्टि में मनाए जाते। तुलसीदास जी तो इसकी केवल अयोध्या नगरी में नहीं, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के दिव्य आगमन के उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसे दिव्यता के साथ भगवान ये जगत में हम सब प्राणी मात्र के कल्याण करे खातिर साधारण मनुष्य के रूप धारण करके आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा के माध्यम से आपके गृह ग्राम में भी भगवान के आगमन हो चुके हैं। साथ ही साथ हमारा धरणी साहू परिवार में भी एक सुंदर से बालक के जन्म हुए हैं जिन भगवान राम जी से कोई कम नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं बाल देवो भव। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसे रामस्वरूप सुंदर से बालक के जन्म के पावन वेला में ये सुंदर से दिव्य राम कथा के आयोजन आदरणीय साहू परिवार के द्वारा हुआ से और हमो मल्ला ये सुंदर से भाव में शरीक हुए के सुंदर अवसर प्रदान करी, अपन वाणी का पवित्र करे के सुंदर अवसर प्रदान करी। इसलिए आदरणीय साहू परिवार ला कोटि सा धन्यवाद प्रणाम। और मैं कहे बोली में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है, और बोले में कोनो जगह गलती हुई सोई त्रुटि हुई सोई और वचन से वाणी से कोनो ना हार्दिक रूप से दुख पीड़ा या वेदना हुई से ये करने में हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ और आप समस्त जन के जुगल पर एक बार पुनः श्री राम मैं सत्य ज्ञानी करम प्रणाम जोड़ी पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ, स्वीकार करूँ के दूसरे। हाँ आओ आरती जलाओ। कहीं के आत्मा जलत है मरोदा स्टेशन वाले मन की का इतना ठंडा लगे कैसे जाओ के नानी परिवार उठता मती उठता हम नाना चलो भगवान जी की आरती करबो। और आरती के बाद भैया मन बहुत अगन गीत के मांग करे हैं, सबो गीत चली बिल्कुल तहत सर नहीं बोल रहे भैया बोल रहे। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरे परिवार पर, हाथी घोड़ा पाल की पूरा परिवार चल के आओ। यही बीच में ग्राम मतवारी से भगेला राम के तरफ से भगेला अभी कहाँ लगा भगेला अभी रुकेला अभी सवार कितनी चले कहाँ भगेला मतवारी वाले भगेला की तरफ से 100 रुपया। आदरणीय कचंदुर से प्राणनाथ के तरफ से 20 रुपया। प्राणनाथ विचित्र नाम का, हम तो बोल रहे वो प्राणनाथ ठीक है, माता बहन जी में थोड़े बोली हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ कचंदुर वाले ऐसे थोड़े बोली का, ये भी ये नाम ले चेंज कर देंगे। मुझे पता है कर घर को मैं जानबूझ के रखे कचंदुर वाले भाई सब लोग परेशान कर। हम तो बोल रहे का पुलिस वर्ग प्राणनाथ कहा जाते थे और माता बहन जी में थोड़े बोली हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ कहा जाते। चलो आरती जलाओ और हम मंच में बुलाना चाहबो हमारे देश के गौरव परम सम्मानीय बनवाली साहू जी, जो देश के सेवा करते हैं, फौजी देश के बाहर देश के दुश्मन से हमला रक्षा करते, उसने पुलिस वाले भैया देश के अंदर दुश्मन से हम सब रक्षा करते। आदरणीय सम्मान पर बुलाना चाहूं परम सम्माननीय
योगेश साहू जी फौजी साहब से निवेदन करो शिक्षक महोदय जी आप और हम आदरणीय बड़े भैया बनवाली साहू जी ला सम्मान देना चाहतन। फौजी देश के बाहर देश के दुश्मन से रक्षा करते उसने वाले पुलिस वाले भैया मन। सरपंच दीदी आए का? सरपंच दीदी है कोई है क्या दीदी? सरपंच दीदी आए का? उप सरपंच भैया है? उप सरपंच भैया उप सरपंच चार बात इतना सेवा करने वाला पहली बार देखे हुए। उप सरपंच पर जोरदार ताली बजनी चाहिए। तो जनपद सदस्य बनाबो मैं बड़े भैया श्रीमान योगेश साहू शिक्षक जी से निवेदन करो और उप सरपंच भैया आप हम ये ग्राम के गौरव बड़े भैया हम सम्मान देना चाहतन। आपके हाथ तो सम्मान देना चाहतन। सम्मान हम ये सम्मान आप आपके हाथ उप सरपंच भैया चाय छोड़ोगे चाय छोड़ोगे। बड़े भैया आप गौरव हो। बड़े भैया बनवाली भैया कुछ बात आओ सर आप बुलाओ। बड़े भैया हमारे भैया फौजी रही फौजी बन के देश के सेवा करी। अब देश के सेवा देश राष्ट्र निर्माता होते शिक्षक महोदय जी और भाभी जी आप भी आओ ना। भाभी जी आप हो ना। हमारे भाभी रानी साहू से निवेदन करो। नहीं भाभी रानी साहू अच्छा बड़का मानते चाचा कौन बड़का मानते? हाँ सम्मान से वो सौभाग्यशाली होते हैं जो अपना जीवन समाज को समर्पित करते हैं। बचपन में जो मिट्टी खाया है बचपन में जो मिट्टी खाया है उस मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे। तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर हम तो फौज में जाएंगे। यहाँ झुककर सलाम करे उनको। ये ग्राम गौरव के सम्मान हमारा बनवाली सर दिवसन ग्राम गौरव के सम्मान इस सम्मान गांव के है। यहाँ झुककर सलाम करे उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके खून वतन के काम आता है। और जो भी देश का सिपाही बनता है उनके दिल का एक ही बात रहता है क्या कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे लोग दौलत पे गिरे हमने ये प्यारा सा वतन मांग लिया। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका लगा जाएगा मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं पर यह वादा है मेरा तुमसे कि मेरे जाने के बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। पूरा परिवार आदरणीय दादा बाबूजी घर के सियान आज के कार्यक्रम का आयोजक बाबूजी भक्तूराम साहू जी मां निराशा देवी साहू और पूरा परिवार आप सब खड़े हो जाओ। भगवान जी की मंगल आरती हुई और जो लड़का अभी नहा का है वो लड़का 100 रुपये ले जाए। जो लड़का नहा का हुई वो 100 रुपये ले जाए और पूरा परिवार के मन सबको याद आओ। भगवान जी की मंगल आरती हुई। ये फसोदिया भाई की तरफ से फसोदिया भाई है कसोंदिया भाई हाँ समझ जाओ कसोंदिया भाई में फसोदिया भाई सुन वो लिखे नहीं आएंगे किसी को फसोदिया भाई थे कसोंदिया भाई स्वर्गीय जगतूराम साहू जी के पावन स्मृति में परिवार की तरफ से 51 रुपए के भाव पुष्पाए हुए हैं। आदरणीय धैर्य रुद्र लक्ष्य विचार पूर्वालय की तरफ से 51 रुपया और प्रियांशी वीरेंद्र भोती पर आपकी तरफ से 21 रुपए के भाव पुष्पाए हैं। और आपके आग्रह है और पापा राज्य बुलारा वाला जो हमारा गीत है वो गीत को मांग करेंगे और ये गीत जरूर चलिए। पहले भगवान श्री सीताराम जी के पावन आरती दोनों चिया बदलाने हाँ सब कोई डिगी हो जाओ। हाँ चाय पिए खड़े कोई दिक्कत नहीं। चाय बटे मत निवेदन है अभी मत बांटो। कम से कम देवा तक पहुंच गए थे भैया बेचारी हाथ कैसे करता नहीं तेल वापस कर देते हैं बेचारी चाय रुका थी नहीं ये बोले कनेक्शन दूसरे से दे दे बड़ा बड़ा बहुत कोई ये थे तो चाय खोल के आए
बिल्कुल एक बात भजन भजन चल ही, सबों की चल ही। पूरे परिवार से मिलकर करो, भगवान जी की मंगल आरती करो। और भगवान के सम्मान में आप सब खड़े हो जाओ अपने अपने घर में। भगवान की आरती होगी, सम्मान में आप सब खड़े हो जाओ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री भवानी शंकर भगवान की, श्री कान सुंदरमान जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम की देवी देवताओं की जय। बोलिए अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए आदिशक्ति सीता मैया की जय। आरती श्री रामायण की सिया भजन हो पीरक कये सिया की सिया भजन। आरती श्री रामायण की सिया भजन हो पीरक कये सिया की श्री दुष्यंत हिरवानी जी, एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए आदरणीय बाबूजी पर, जिन गायत्री परिवार मिशन से जुड़े हुए हैं और गांव में सब एक तरह के काम करते हैं। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा के भाव लेकर के चलाते हैं। और हमारे दादाजी स्वर्गीय चुन्नीलाल साहू जी, जिन रामलीला के संचालक हैं, मानस दान आपके माध्यम से आपके सहयोग मिले। और एक गांव में एक दीदी है पुष्पा दीदी पर जोरदार ताली बजाना चाहिए, पुष्पा मिश्रा दीदी पर, जिन बहुत प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में, खासकर उनकर मंडली के नाम गौरी महिला मानस मंडली ग्राम रेंगे कटोरा। हाँ रेंगा कटेगा, हम रेंगे कटोरा का तुम लोग जानते कि नहीं जानते। छत्तीसगढ़ में बहुत कई स्थान, पहला स्थान पाया है। कई वर्ष से समाज में शांति एकता के वातावरण बना है। एक बार जोरदार ताली देना चाहिए हमारे दीदी पुष्पा मिश्रा जी ने भी सादर प्रणाम, और गौरी महिला मानस मंडली के समूह जम्मू सदस्य सादर प्रणाम। आवो जैसे आग्रह मिले हम सबके बीच में, हमारे श्री गजानन पैरा कुट्टी ठेकेदार ऊपर पर जोरदार ताली बजना चाहिए, जिन इतना सुंदर काम करते हैं। पैरा कुट्टी ठेकेदार पेरल मत फेंको, गौ माता के काम ही। संदीप देशमुख जी एक गीत गाना चाहते, बिल्कुल आदरणीय सर हमारे भैया मन के आग्रह आ है। पुनः प्राणनाथ की तरफ से फिर 50 रुपया है। प्राणनाथ हम तो बोल डाल होगा दीदी मत बही मत थोड़े बोलो, प्राणनाथ कहाँ जाने में नाम में चेंज कर भैया गाड़ी खोगे तो हमें। और आओ जेह रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानो हम तो जेह रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानो हम तो। और ये दिन ये गीत आ रही वही दिन हमारे भाई आर्स साहू के बर्थडे दिन है। उनके पर जोरदार ताली बजना चाहिए। गीत हम गा रहे हैं भाई, एक बार जोरदार ताली से बजना चाहिए। हाँ हर्ष भाई कहाँ है? हर्ष हाथ उठाओ। हर्ष कहाँ है? हर्ष हर्ष चल जोरदार ताली बजा। वर्ष भर ऊपर बर्थडे की धुन गाथन ये रखे तीर कमान दुनिया। टकलू राम की तरफ से 100 रुपया सारी बोल के है। टकलू राम, टकलू भाई आपके लिए सारी बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। छत्तीसगढ़ में रहते हैं, फोटो दिए हैं थाने में। वाह, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, फोटो दिए हैं थाने में। शेर जैसा जिगरा चाहिए टकलू को हाथ लगाने में। चलो ये है रखे तीर कमान।
ये है रणनीति कमान दुनिया की ये है रणनीति कमान दुनिया
हमारे दीदी भैया मन में जोरदार ताली बजाना चाहिए, बहुत जबरदस्त है, वाह। बहुत देर कर दी बिल्लू, बहुत देर कर दी, कब के दिखा तो नहीं था। कबीर साउंड सर्विस, एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन साउंड सर्विस और नंबर 1 साउंड सर्विस ये है कबीर। ठीक, साहेब दबंगी मिटा दो गंदगी, साहेब दबंगी मिटा दो गंदगी। संत जो होते हैं उस समाज की गंदगी दूर करने के लिए आया करते हैं। और आओ हमारे दादा घर के सियान भक्तुराम और मां निराशा देवी आग्रह करे है 200 रुपए भेजिए, बोले का है तुला गारा गारा। हाँ, और ये गीत सुनाया प्रजातन, तुला गाड़ा गाड़ा, तुला गाड़ा गाड़ा। जोहार हम आपके बीच में सुनाया प्रजातन, उधर पहले एक नाम ले देतन। कबीर किराए भंडार एवं साउंड सर्विस वाले भैया 100 रुपए भाग से मिले हैं। साहेब दबंगी, साहेब बंदगी मिटा दो गंदगी। संत गुरु घासीदास बाबा की, सत्य का संदेश देने वाला गुरु घासीदास बाबा की, सत्य सनातन धर्म की। हम निवेदन करो, सनातन धर्म अनादिकाल से है, सनातन धर्म में सत्य शुरू श्री से, वो तो बाद में पाखंडी मन अपन स्वार्थ के चक्कर में ये सनातन धर्म में पाखंड लादिस, अभी के कारण बौद्ध धर्म बनिस। अगर सनातन धर्म पाखंड नहीं आतीस, न कोनो जैन धर्म बनतीस, न बौद्ध धर्म बनतीस, न सतनाम होतीस, न कबीर पंथ होतीस, न हालेलुया होतीस, न इंशाअल्लाह होतीस। तो सनातनी वो जो अपन सनातन धर्म में आए पाखंड के पुरजोर विरोध करे। चलो सोहर की चल ही लइका लाओ, लइका सूद के कहा दाई, चलो दूसरा के लइका लाओ। लइका काकरू गलत ना है दाई, ठीक कहा दाई, लइका काकरू गलत ना है, सोहर नाचे से मतलब लइका लाओ, घर बुलाओ, पुलिस वाले साहब से निवेदन करो, वो फौजी साहब ने बुलाओ, फौजी बनी हो पुलिस वाले, वाह है, वाह वाह बहुत सुंदर। चलो दादी दादा से निवेदन करो, साथ में हमारे छोटे दादा छोटे दादी, बड़े दादा बड़े दादी, मंजली दादी मंजला दादा, ये दादा ओ दादी, जब का हमारा दादी दादा परिवार है पूरा स्वर्ग की लइका मन से निवेदन, थोड़ी जगह खाली करो, कारगिल युद्ध चली, थोड़ी जगह खाली करो। भारत माता की जय, सनातन धर्म की, ईसा मसीह। प्रेम से बोलो किशन कन्हैया भगवान की, किशन कन्हैया। किशन कन्हैया भगवान की। और सात्विक नाम रखे, सात्विक साहू की। हम जिहा जाथन साहब जी लड़का के नाम अपन मंदिर की तरफ से रखन, आप मन रखे हो सात्विक और कान्हा। हमार दादा श्री निवेदन है, हम जो नाम ले वो दादा हमेशा वही नाम लगू नहीं। दादाजी कहाँ है बाबूजी? ये गुड्डू के नाम रखा था विधायक, ताकि कोनो देखे और बोले वो तो विधायक आवत है, विधायक आ गए, विधायक के दादा। एक नाम विधायक नाम है बतू मन हंस। तो हम परसों गिरन बाबूजी वो बिरला दहन वो लड़का के नाम लोग पंचायत सचिव रख के आवा, और दाई बिकट खुश, भयंकर खुश, पंचायत सचिव कहा। तो दादाजी विधायक आप बोलवे ये विधायक आपके बोले, देखियो बोले विधायक आवत है, विधायक के मम्मी। चलो दादा और दादी आप मन कर चलता पिताजी विधायक ड्राइवर। चलो स्वर्ग गीत बच्चा पार्टी हट रहा, तुम हट जाओ।
जोरदार ताली बजाओ। दादी माँ बड़े दादी बनाओ, बड़े दादा बड़े दादा वाह, एकदम माधुरी दीक्षित नाटक वाह। ये माता जी अच्छा नाटक है बढ़िया। अब बुलावो नानी, नानी आए, नाना आए, नाना हमारे छोटे दादा, छोटे दादी, बड़े दादा, बड़े दादी, आपसे निवेदन करो जल्दी आओ। बेटा की नानी, हाँ। नानी आए, नानी और नाना आए, नानी आए और नाना लेके आए। अगर नाना नहीं आए तो दूसरे नाना बना के आए। नहीं करना है हमारे नाना से निवेदन करो मुर्गा वाले बधाई हो
छोटे नानी, बड़े नानी, मंझला नाना, मंझली नानी, जक्का नाना, आपकी नानी सब आ गई। गुड्डू की नानियाँ हैं कल्पवानी, गुड्डू की नानियाँ हैं कल्पवानी, गुड्डू की नानियाँ हैं कल्पवानी, गुड्डू की नानियाँ हैं कल्पवानी। अगर ये वो हमार बुआ और हमार फूफा मन से निवेदन करो। बुआ कैसे दुआ करी? गाजर लगा के। हमार जक्का बुआ है और हमार जक्का फूफा है। जल्दी आओ जय जीवन। गुड्डू की बुआ है कल्पवानी, गुड्डू की बुआ है कल्पवानी, गुड्डू की फूफा है कल्पवानी, गुड्डू की फूफा है बुआ दादा और बुआ दादी। हमारे बाबूजी भक्तुराम साहू की बहिनी मन कहाँ है? चलो अब बुलावो। गुड्डू के मौसी आए लेकर बिगाड़े गए। अभी ये आइसक्रीम लेकर आए मौसी लेके। अब तक खाने कौन आइसक्रीम की ऐसे खासा थे नहीं का। चला मौसी मर दिगा मौसी दिगा आओ वो मत दो दिना इडा ना वो इडा सबो बुआ मन मौसी मन से मदन करो इडा ना हां दिगा दी मौसा मन का है। हम तीनों मौसा से निवेदन करो आप चल के आओ। ओह माय गॉड कैसे कैसे लोग होते हैं। दिगा मौसी दिगा
विधायक के पेन पूछता थे। अब बुलाऊं कौन ला? बड़े पापा और बड़े पापी, बड़े मम्मी, लड़का के बड़े पापा और बड़े मम्मी और हमारे पुलिस ऑफिसर साहब पापा और हमारे भाभी माँ मम्मी। चलो जल्दी आओ भाई। बड़े पापा से भी निवेदन करो, आप आओ। धन्यवाद आदरणीय मम्मी पापा और भी आओ, आप आओ। यही पर आओ दीदी ना, परला जल्दी पर आओ। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है। आज मोर चाचा, आज मोर चाची, चाचा चाची कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हमारे चाचा आए और चाचा बारे ठो गीत गाए बजा दो का। हाँ, चाचा बारे ठो गीत सुना दो। और देख बे, चाचा सन ज्यादा रहते हो लेका। बस कर ही वाला, अहिरे रुपया वाला, मत कर दिया मत कर, हमारे हाथ में मत कर भैया। ये तो हम घर में जान, हमारे खबर मात्र यही घर में हम हमारे हाथ तो डर लगता है इंशाल्लाह। बस कर ही
मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से हाँ है। चकमक में याद ऐसे खटखट राम है, तू देख सके तू जाग सके तो जाग। आओ मामा मोटे हो देवन में महादेव बड़े भैया और वीरन में हनुमान और योद्धा में अर्जुन बड़े भैया रथा के श्री कृष्ण भगवान। साइकिल एक से नसम आते थे। आलू के आलू पर सदा के आलू गा और जिन दीदी मन्नी में आता चुपचाप बैठे हमला लेगी भालूगा। आलू के आलू पर सदा के आलू गा और जिन दीदी मन्नी में आता चुपचाप बैठे हमला लेगी भालूगा। चलो खड़े हो जाओ भाई। मोला निकला के राम जी सुगर सुगर मोला निकला के राम जी सुगर सुगर चना के चना सरकारी चना गा हमार भट्टू बाबू नाटक में ये कौन करेंगे मना का करेगा। चना के चना सरकारी चना गा और हमार भट्ट आओ सामने बाबूजी सामने आओ। हमार भट्टू बाबूजी नाटक में ये कौन करेंगे मना गा। प्रसाद बांट दो बेलाजी ने फड़ी देना साबुन देना सब बांट दो सब बांट दो सब बांट दो। मोला निकला गे राम जी सुगर सुगर मोला निकला गे राम जी सुगर सुगर
चलो तू निधर के आवे गोरी तमो एक तो रुको ना ते गाना गा कर उठ भाई उठ तोड़ बगा तू लगा तू निधर के आवे गोरी तमो के आ मो गाना करके तू निधर के आवे गोरी तमो के आ मो गाना करके तू भैसम चढ़ के आपने कहा था देखो भैलम चढ़ के हाथ मांगे भैसम चढ़ के ही हाथ बता क्या को तू क्वांटम समझा को भैलम चढ़ के हाथ भैसम चढ़ के ऐसे पीछे लोग मन महादेव भैया चढ़ के हाथ मन भोले बाबा चढ़ बजा हो देवारी गीत गाते हो आदिवासी आदिवासी हाँ चलो खड़े बाबू चलो चलो खड़े चलो जी हरे रखे तेरे कमान दुनिया में माता जी आप आओ खड़े हो ना बहुत अच्छा नाच तो और मत मैं किसी माधुरी की चीज आना आप बहुत बढ़िया नाच जी हरे रखे तेरे कमान ऊपर दुनिया वाले जीवन रखे तेरे का दुनिया वाले
आखिरी गीत आप सब बीच में। तोला गाड़ा उठो 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 आखिरी गीत। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार कबू रे जाना जरा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार कबू रे जाना जरा जोहार। लंबे जो लसी आते संत गाने गाने लगो। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार कबू रे जाना जरा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार कबू रे जाना जरा हाँ चलो एक आखिरी गीत। एक खोली गीत ओकर बाद आप सब सुन लेंगे। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख